आई रे की आक्च वंदन 40 शून्य हमट 003 यह भरक तचरित मल्लल आका सात्या चुप है। इसकी पहलो सी श्री श्री थी और पांचवें कथा भक्त चरित से ली गई है। दूसरी भक्त परस्परा से और छठी कवि चरित्र से कथाएं सखीशा रोचक शिक्षागद और भक्तिवर्धक हैं। वाया है प्रेमी पाठक इनसे लाम उठा दंगे। मीता प्रेस हनुमान अग्रसाद पोद्दार गोरखपुर जगन्नाथ दास जाति के आहमण थे और 2547 भ्रीजगन लातपुरी मान निवास करते थे। विद्या बैर विनय और साधुक भाव के होने के कारण इनको स्तच्छोक बहुत अच्छी नजर से देखते थे। यश पे देखने में इन्हें कोई दुख न था, परंतु ये सदा चिंता में ही इन्हें रहते थे। चिंता किसी सांसारिक भोग वस्तु के आराप्त करने की नहीं, यही वे थी भगवान को पाने की। वह 24 घंटे इन्हीं विचारों में रहते और बारंबार भगवान से प्रार्थना करते कि हे प्रभु, इस अपार भव सागर से पार करने वाले तुम ही एकमात्र कर्णधार हो। जब तक तुम्हारी कृपा नहीं होती तब तक किसी भी उपाय ऐसे जीव का उद्धार नहीं हो सकता। नाथ, मैं दीन हीन शक्तिहीन पामर प्राणी हूँ। मुझ में ताकत नहीं कि मैं मन को भक्त छुछुझच विप्योन से हटाकर आपके चरणों में छगाऊं। मैं तो विपय की मोहित है, मोह के सागर में इव रहा है घुमा। हाथ पकड़कर सुख निकाछो तो निकल सकूंगा। दयामय मुझ सादीन और कौन होगा जो अपनी दौड़ता के अकट करने में भी असमर्थ है। जो दीन बंधु के चरणों में उपस्थित होकर इतना भी नहीं कह सकता कि मैं दीन है, साथ अभिमान सदा सबंधा दौड़ता का बाभक बना ही रहता है। मुझे अब कोई भी मार्ग नहीं सूझता। करुणा निधि छे इस पतित जरानी पर दया करो। अपने भजन कर लेने की शक्ति दो और किसी दिन अपनी बौकी झांक की दिखाकर कृतार्थ कर दो। इस प्रकार प्रार्थना और चिंतन करते बहुत सा समय बीत गया। एक दिन रात्रि के समय एकांतरम जगन्नाथ दास बिछोने पर पड़े हुए मन ही मन प्रार्थना करने लगे, प्रभु, बहुत दिन हो गए, अब तो अपनी कृपाक्षी एक किरण मुझ पर भी डांछो। मैं अधिकारी नहीं हूँ, इसलिए मुझे भक्ति और अग्रेम मत दो, परंतु अपनी इतनी महिमा तो बता दो कि जिससे मैं दृढ़ विश्वास के साथ तुम्हारी भजन कर सकूं। है दयामय, यह मैं तुम्हारे दारण है, तुम्हारे सिंदा छोक पर लोकम मेरा कोई नहीं है। मारो या सारी जो छुछ है तुम्हारा ही हूँ। यूं कहते कहते और मन में प्रभु का ध्यान करते करते जगन्नाथ दास को नौद आ गई। आज दयामय का हृदय द्रवित हो गया। भगवान बड़े कोमल हृदय और भक्तवत्सल है, एक ही शब्द से द्रवित हो जाते हैं। अवश्य ही भक्त जगन्नाथ दारसा भाव धत्कार है। यह दाच द्रवित वित्त से निक्षा हुआ और सचा होना चाहिए। जिस दिन जिस क्षण प्रार्थना में भक्त का चित्त पिधरक जाता है और वह भगवान की कृपा पर पूर्ण विश्वास कर अपने को उनके चरणों में डाल देता है, उसी क्षण भगवान उसकी प्रार्थना पूर्ण कर देते हैं। आज जगन्नाथ की मनोकामना पूर्ण करने के लिए शरणागत भयहरि भगवान हालनन चक्र गदा पद्मचारी चतुर्भुज साकार खूब से समय जगन्नाथ के सामने प्रकट हुए और हंसकर बोले, प्यारे जगन्नाथ, तक इसलिए इतना घबरा रहा है? अरे, जिसने एक बार भी सच्चे हृदय से मेरा आश्रय छे लिया, उसे भय कहाँ है। सन्मुख सोहि जीच मिले जब हो, कोटि जन्म अधनासी तब ही। यह मेरा व्रत है, आज तेरा उद्धार हो चुका, तर निर्मय हो चुका। अब तो मेरा एक काम कर, भागवत भवसागर से तारने के लिए एक सुदृढ़ जहाज है। मेरे भावस्ते पूर्ण होकर ही मरे। हाँ, सर्प व्यासदेव ने इसकी रचना की है। राजा परीक्षित झुद्धेमुनि से इसी भागवत को सुनकर सहज ही मवसागर से तर गया था। भागवत मेरा सर्प है, अतएव तू अपनी प्राकृत भाषा में इस महिमा पुराण का समझो कि अलजुबाद कर। इससे ते तो पवित्र होगा ही, अनेकों प्राणियों को भी पवित्र कर सकेगा। जल्दी से इस काम को करके जगत का मद जच कर और माहुचमय बन। इस अग्रकार प्रभु की भाग्य मिलने पर खमतमय ही जगन्नाथ दास ने चार भक्त कुसुम कहा, प्रभु, मैं महामूर्ख हूँ, आपकी आज्ञा का पाठन किस तरह कर सकूंगा? अपार महिमा वाले श्रीमद् भागवत मय्यद का प्राकृत भाषा में अनुवाद मुझसे कयों कर हो सकेगा? भगवान ने उत्तर दिया, प्लस विठा, घबरा नहीं, मेरी शक्ति से कया नहीं हो सकता। पाउंड तक निर्मत चित्त से प्रंध निर्माण के लिए तैयार हो जा और मैं तेरे हृदय कमल पर बैठकर जो कुछ कहूँ उसी को डिगवता चचा जा। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। जगन्नाथ दास की नींद टूटी, वह एकदम उठ बैठे। प्रभु के दर्शन होने से आज उनके आनंद का पार नहीं है। परम विश्वासी भक्त कागन कलम लेकर भगवान की आज्ञा पालन करने बैठे, परंतु छिखे क्या, आंखों की ग्रवाह से सारे अध भीग गए। बाह्य दृष्टि रुक गई। अंतमश्सी देखा तो हृदय में भगवान अंतर्विहारी विपश्यनु की तेजोमयी दिव्य छवि विराजित दिखलाई दी। इंद्रियों के सारे दरवाजे बंद हो गए। कलम चलने छगी और लगातार पन्ने के पन्ने लिखे जाने ठगे।
दूसरे दिन प्रातःकाल फिर यही दशा हुई। यों प्रतिदिन होते होते कुछ समय में संपूर्ण भागवत का परम रमणीय भापर्ण में पद्माज्वाद हो गया। अत्यंत कठिन से कठिन मूल कछोकों पर भी कोमलकांत पदावली रची गई। तदनंतर जगन्नाथ दास ने प्रभु के आदेशानुसार इस कल्याणकारी भागवत का गान कर मनुष्यों के पाप ताप का विनाश करना शुरू किया। जगन्नाथ दास भागवत का कौन करते हुए सारे देश में घूमने छंगे। उनका ग्रेम और माधुर्य मारा गायन सुनकर मनुष्य ही नहीं, भक्त जगन्नाथ दास भाषाक्षतकार ए पक्षी तक भी मुग्ध दोने छगे। प्रथम तो मधुर खर का सज्जीत का साब्वे की छगों के चित्त को खोजता है। फिर यदि वह केवल निदकामा से भगवान की आज्ञानुसार जीवों के कल्याण के ही लिए गाया जाए और वे भी श्रीमद् भागवत जैसे प्रेमामृत पूर्ण ग्रंथ कसार दो तो उससे समस्त प्राणियों के प्रसन्न होकर खिंच जान में आश्चर्य ही गया है। जगन्नाथ दास जब रास्ते में चलते हुए भागवत का गान करते तब उनके नेत्रों से आनंदक के आंसुओं की झड़ी रूम जाती। प्रेम खिले आवेश में वाणी गदगद हो जाती, शरीर लड़खड़ाने लगता, प्रत्येक अधजमे भक्त की तरह ले उछलती हुई दिखलाई देती। प्रेम और करुणापूर्ण मधुर थर से दिशाएं गूंज उठती। उनको इस अवस्था में देखकर बालक, वृद्ध, युवा, पुरुष और स्त्री सभी के मन खिंच जाते और सभी छोक बड़े आदर सत्कार के साथ अपने अपने घरों में ले जाकर उन्हें चेर कर बैठ जाते और अपने प्यारे बंधु के समान उनके मुख से भगवान श्री कृष्ण के परम मधुर चरित्रों को सुन सुनकर कृतार्थ होते। आज इसके तो कल उसके यो घर घर में जगन्नाथ दास के भागवत का गान होने रूम और छोंग भगवान की मधुर छीछा का आनंद छठने छगे। दुष्टों की न तो हर चर्चा ही छुहाती है और न किसी का सम्मान ही उन्हें सुखदाई होता है। जगन्नाथ दास का आदर सत्कार ऐसे छगों की इष्टमान खटकने छगा। उनकी निंदा प्रिय जीदाएं जगन्नाथ दास की निंदा करने के लिए लछप पाने लगी। देव भक्त कुसुम की सौ की प्रशंसा छुनकर उसकी निंदा करना, अच्छे में भी घुरी बात का आरोपण करना तथा अकारण ही दूसरों का अनिष्ट करना, यही खलों का खभाव होता है कि अखभाव से ही उत्तम वस्तुओं को श्रेष्ठ करता है। कुत्ते पवित्र चक्षुओं, वेलों और स्थलों पर पेशात्र करते हैं। चूहे बिना हो किसी खाद के छगों के कपड़े काट जाते हैं और सांप छगों को अकारण ही डस जाता है, परंतु इसमें उसको कोई वाम नहीं होता। इसी प्रकार दुष्ट जन साधुओं की निंदा करने और उन पर दोष मरने में ही सुख मानते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने ऐसे दुछे के छक्षण बत छाते हुए कहा है, खल है हृदय अति ताप विखेखी, जर है सदा पर संपत्ति देखी, जहाँ कहूँ निन्वा खुन है पर आई, हर पहुँ मन हो परी निधि पाई, रिकाम क्रोध मधु ओस परायन निर्देप्त कपट्टी को छिक मच्छायन, बेर अकार मन सब कासों, जो कर हित अनहित ताहरों, पर द्रोही पर दारत, पर धरण पर अपवाद ते नर पामर पापमय, देह घरे मचुजाद। इसी खभाव के कारण दुष्ट मंडल का हृदय जगन्नाथ दास का मान सम्मान देखकर दग्ध हो गया। उसने जाल रचा और उनमें से कुछ छगों ने जाकर राजा अग्रतापरुद से यह शिकायत की कि महाराज, आपकी इस पुण्य क्षेत्रपुरी नगरी में आज कुछ बड़ा अनर्थ होने लगा है। जगन्नाथ दास नाम का एक पाखंडी ब्राह्मण तुलसी की माला पहनकर और तिलक छापे छगाकर नगर के नरमच जगन्नाथक्स भागवतकार 3 नारियों की ठगता फिरता है, जहां तहां नाचता गाता है, लियो में जाकर बैठता है। सरक हृदय की खियों के घन और धम को हरण करने में वह बड़ा ही चतुर है। उसके कारण पवित्रपुरी पापुरी हो गई हैं। आपको हमारी बात का विश्वास ना हो तो आप झुद्दुर्तुक तो भेजकर इस बात का पता छगवा झठीजिए, परंतु यह अनर्थ अब जल्दी ही बंद होना चाहिए। शजा को इन छगों की बातों पर विश्वास हो गया। उसने दूरतों के द्वारा पता रुगाया, ध्वनि उन्हें 7-6 जाकर सैकड़ों जड़ी पुरुषों के चेहरे में बैठे जगन्नाथ दास जी को भागवत का गायन करते दिखला दिया और कुछ देखेकर उनके द्वारा यह कहवा दिया कि महाराज शिकायत सच्ची है। जगन्नाथ दास वास्तव में बड़ा अनर्थ कर रहा है और जगह जगह उसकी पूजा हो रही है। शजा लोग राजमत के कारण प्राय अनबे बहरे हुआ ही करते। दे प्रताप ने तुरंत जगन्नाथ दास जी को पकड़वाकर मेंगवा लिया और उनसे कहा, अरे जगन्नाथ, तू ऊपर से तो साधु बना फिरता है और तेरे आचरण इतने दुष्ट हैं तो दिन रात सीओ में ब्रिंट कर नमाद क्या क्या गाया करता है। सच सच बता दे, नहीं तो समझ ले कि तेरे जीवन के दिन पूरे हो गए हैं। राजा के क्रोध भरे वचन सुनकर जगन्नाथ दास ने क्षण भर भगवान का ध्यान कर निश्चिंत माव से कहा, महाराज, ये प्रियों की बात सुनकर बिना कानून जांच किए अकारण ही रथ भक्त उसम निरपराध को सताना राजा का कर्तव्य नहीं है। मैं तो भागवत का गान करता हूँ और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, श्रेया अन्यज कोई भी सुझे प्रेम से चुचाता है, उसी के यहाँ जाकर भागवत सुनाता हूँ। मैं बालक बंधियासी पुरुष का जरा भी विचार नहीं करता।
भगवान की दया से मैं ब्रह्मचारी हूँ। पुरुषों के लिए पुरुष और खिलौनों के लिए खिसच है। मुझे देखकर किसी के मन में विकार नहीं होता। भगवत कृपा से मेरे मन में भी कोई द्वेषित भाव कभी नहीं आए। जहाँ द्वेष बुद्धि होती है वहाँ सीची बात भी उल्टी प्रतीत होती है। राजा अतापरुद्ध ने पहले से ही जगन्नाथ दास को दुराचारी समझ लिया था। अतएव उनके कहने का उछूठा अर्थ उगाकर दांत पीसते हुए राजा ने कहा, माचम होता है तब बड़ा ही दुष्ट है। कैसी बातें गढ़ी है। तू पुरुषों के पास पुरुष रूप में रहता है और स्त्रियों के पास जाते ही ली रूप बन जाता है। बड़ा सिद्ध है न? तेरी यही सिद्धि मुझे देखनी है। मुझे भी दिखा अपना खरा रूप। यदि न दिखा सका तो याद रख, मैं ब्राह्मण जानकर तुझ पर कुछ भी दया नहीं दिखाऊंगा। इतना कहकर राजा प्ररुद्र ने गुस्से के आवेश में ही सिपाहियों से कहा, जाओ इस कपटी दुराचारी को के जाकर हथकड़ी बेड़ी डालकर कैद खाने में बंद कर दो। जगन्नाथ दास जी ने यह बात कभी नहीं कही थी कि मैं वास्तव में ही खली रूप बन जाता हूँ। उनका तो भाव ही दूसरा था। परंतु चार मकर भक्त जगन्नाथ दास भागवतकार और राजा को न तो यह बात समझाने का उन्हें अवसर ही मिला और न उन्होंने इस अवस्था में समझाने की चेष्टा करने में कोई छाप ही समझा। क्रोध के समय मनुष्य बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। उस समय उसे कोई समझाना चाहता है तो उसके गुस्से का पारा और भी ऊपर चढ़ जाता है। अस्तु राजा मातापुत्र महचो में चचा गया और सिपाहियों ने जगन्नाथ दास जी को बौद्ध कर कौद खाने में ले जाकर बंद कर दिया। प्रेमी भक्त के लिए खग नरक एक से हैं। वह अपने खामी की रुचि देखकर हर जगत उसको अपने साथ समझता हुआ सदा ही आनंद मग्न रहता है। कहा है, जो रुचि देखे राम की विलुग दोधे तत्कारो। नरक परे दुख से पे सखुस्ती रहे सब काच। पच्यों करे नरकारनी पे पर उपचवा दे प्रेम। भीतम के सुख सो सुखी यही पगे भम को नेम। कहीं न जाए मझुखसों कछु श्याम प्रेम की थात। नम जल थरुचर अचर सब श्याम है याम छखात। भक्त जगन्नाथ कारागार में परम आनंद से प्रभु का ध्यान करने छगे। वे गृह में मत वाले कभी हंसते कभी रोते, कभी उच्चखर से कीर्तन करते, कभी दोनों हाथ उठाकर नाचते और कभी चुपचाप समाधिस्थ होकर बैठ जाते। एक बार न मातम उनके मन में क्या भाव आया। वे करुणा की याचना करते करते बड़े ही कातर ब्रा बताते 10 भक्त कुसुमखर में भगवान से आज्ञा करने छगे। उन्होंने कहा, श्रमो, राजा ने मेरी बात का उलटा अर्थ छगाया है। उसका छुलटा अर्थ ही सच होना चाहिए। तुम्हारे यहाँ जली पुरुष का कोई भेद नहीं है और न जीव में ही छलीत्वत या पुरुपत्व है। यह तो तुम्हारी माया है। इस पुरुष शरीर को एक बार क्षत्रिय शरीर बना देना तुम्हारे लिए मामूली खेल है, परंतु इससे राजा को बहुत विश्वास हो जाएगा और तुम्हारे गुणगान में सुभीता होगा। यदि आप पति न हो तो ऐसा कर दो मेरे मायापति। प्राणनाथ प्रभु ने जगन्नाथ दास की पुकार सुन छी। जगन्नाथ दास आर्तना करते करते बेसुध हो गए। देखते हैं कि स्वयं प्रसु उनके सामने खड़े हैं। जेल की कोठरी असीम तेज से दीप्यमान हो रही है। भगवान ने हंसते हुए अपना भ्रामक तमहारी कर कमच्छ जगन्नाथ दास के मस्तक पर रखकर कहा, वत्स, तेरी यही इच्छा है तो यही सही। मेरा तो काम ही भक्तों के मनोरथ पूर्ण करना है। मेरी अपनी तो कोई इच्छा होती नहीं। भक्त की इच्छा को ही मैं अपनी इच्छा मान छेता हूँ। देख, अब तेरा शरीर नर शरीर न रहकर नारी हरीर हो गया है। अब फिर जब तू पुनः इसको पुरुष शरीर में बदलना चाहेगा तभी यह पुरुष शरीर बन जाएगा। भगवान इतना कहकर अंत ढूंढोगे। जगन्नाथ दास का कंठ टूटा, परंतु खबन की घटना को प्रत्यक्ष सत्य देखकर उनके आश्चर्य और आनंद का पार नहीं रहा। प्रभु की महिमा और भक्तवत्सलता का विचार के भक्त जगन्नाथ दास भागवतकार 11 कर जगन्नाथ दास गदगद हो गए। कृतज्ञता से उनका हृदय भर गया। भगवान के करकमल के स्पर्श को स्मरण करके वह अपने को कृतार्थ समझने छंगे। उन्होंने मन ही मन कहा, आहा, जिनके चरण घूले के स्पर्श से पत्थर की अहल्या का उद्धार हो गया, जिनके चरण स्परों से शोभनाग का मस्तक विचित्र मणियों से विभूषित हो गया। बद बड़े ऋषि सुनी जिनके चरणोदक को आगम्रह पूर्चक मस्तक पर धारण करते हैं, उनके करकमल का स्पर्श मुझे प्राप्त हो गया। मेरे सदृढ़ भाग्य की समता आज कौन कर सकता है। भगवान का स्मरण कीर्तन और प्रार्थना करते करते रात बीत गई। सिपाहियों दरवाजा खोचा। जगन्नाथ दास बाहर निकले, परंतु पुरुष के बदले सुंदरों खड़ी को देखकर सिपाही चकित दोगे। जगन्नाथ दास ने उन्हें आश्चर्यचकित देखकर उनसे कहा, आइयो, मैं वही जगन्नाथ दास हूँ जिसको कर रात को तुम छोगों ने कोठरी में तंद किया था। प्रसु की छीछा बड़ी विचित्र है। उन्हीं की करुणा से मुझे यह जीत प्राप्त हुआ है।
तुम सुझे अभी राजा के पास ले चलो। सिपाही राजा से पूछकर निरूपी जगन्नाथ दास को राजमहलों में ले गए। राजा उनकी कमनीय कामिनौमूति और रमणीय खुलामद प्रतिज्ञों को ही देखकर आश्चर्य में हब गया। वह विचार करने छगा कि क्या बात है, यह वही जगन्नाथ है या छल करके उसने किसी खली को भेज दिया है। यदि वास्तव में वही है तो यह सारी सर्वशक्तिमान भगवान और ईश्वर की महिमा है। मैंने 12 भक्त कुसुम ऐसे मक्त को कैद में डालकर बड़ा अपराध किया, परंतु ऐसा क्यों कर ही सकता है, एक संभव है, इसमें कोई चाल ढाकी ही हो। यूं विचार कर और मल्लभांति जांच कराकर राजा ने कहा, तेरा जरी रूप ठीक है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, परंतु तो वही जगन्नाथ दास ही है, इस बात का मुझे क्या पता। संभव है वह किसी तरह जेल से निकल भागा हो और अपनी जगह तुझे यहाँ भेज दिया हो। अतएव तो अभी मेरे सामने यहीं पुनः अपने पहले पुरुष रूप को प्राप्त हो जाए तो मैं समझ कि तेरा खी रूप ठीक है। राजा की बात चुनकर जगन्नाथ दास जी ने आंखें मूंद कर प्रभु से मन ही मन प्रार्थना की। तुरंत ही भूपन सहित उनका खी रूप अदृश्य हो गया और वहीं करताछ हाथ में लिए जगन्नाथ दास हरि की तावनन करने छगे। राजा सहित सारा का सारा राज परिवार और राजसभा के उपस्थित सदस्यगण आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने चरणों में प्रणाम कर अपराध के लिए क्षमा याचना की और भली भांति आदर सत्कार करके कहा, भक्त चूड़ामणि, यदि आपने मेरा अपराध क्षमा कर दिया हो तो उसके प्रमाण स्वरूप आप मुझे भागवत सजभीत छूना कर मेरे कानों और मन को पवित्र कीजिए और मुझे पाप समूह से छुड़ाइए। भक्त तो स्वभाव से ही क्षमाशील और शांत होते हैं। उन्होंने राजा को सांत्वना देकर भागवत छुनाना आरंभ किया। सारी राजसभा उनके भागवत का गान झुनकर मुग्ध हो गई। राजा भक्त जगन्नाथ दास भागवतकार 13 गीतापूर्व का हृदय प्रेम से द्रवित हो गया। कथा समाप्त होने पर राजा ने पुनः प्रणाम करके कहा, अभो, मैं आज आपकी शरण हूँ, सुन पर दया कीजिए और अपना शिष्य खोकार कीजिए। तदनंतर चंदाक नामक स्थान में उनके लिए एक कुटिया बना दी गई। जगन्नाथ दास जी हरिगुण गाते गाते चले गए। इधर राजा ने उन दुष्ट बुद्धि साधु निंदक दुष्टों की बुच्छाकर उन्हें यथोचित दंड दिया। महान भक्त जगन्नाथ दास को नश्वर शरीर व्याग कर प्रभु की परम सेवा में पधारे। आज 400 वर्ष से ऊपर हो गए, परंतु आज भी श्री जगन्नाथपुरी में समुद्र तीर पर श्री हरिदास ठाकुर की समाधि के समीप ही उनका समाधि मंदिर विद्यमान है। आज भव उनके द्वारा रचित उड़िया भागवत ग्रंथ उड़ीसा निवासियों के घर घर में देवता की भांति पूजित हो रहा है। छो गुरु मंत्र की भांति उसका खाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं और परम भक्ति भाव से उसकी व्याख्या की जाती है। बोछो भक्त और उनके भगवान की जय। ओवाई हरिभक्ति मत दास गवान श्री कृष्ण के प्रति अधू अनुराग का उनने +574 हाना इस जावना का प्रधान उद्देश्य। इस उद्देश्य की पूर्ति प्रणश्चित सुच्छत आरभ भगवंत ननौतेस कृपा पर ही निर्भर है। भवत्रतुगा उस समय होती है जब मनुष्य निष्काम भक्ति द्वारा उपासना करता है। निष्काम भक्ति उत्पन्न होने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने प्रति श्री गीता में यह उपदेश दिया, शुभु का फूसद चुका यद करोपिथ दक्षास्य यज्ञोपिदास्यत यक तपस्या से कौन तेज तत्कुरश्च मदर्पणर। इसी सर्व अर्पण को अपना चक्षय बनाकर प्रत्येक जोड़ भगवत चरण का अधिकारी हो सकता है। दंडा अस्तु आहुरिम सप्तहिस्मदास 18 प्राचीन काल में मनुष्य दीर्घायु होते थे और यज्ञ मुष्ठान तपश्चर्या आदि से भगवान को असंत करने में सफल होते थे, परंतु इस कलिग में वही भक्तवत सच भगवान के साथ हमसे प्रकट हो अपने भक्तों को दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। इस प्रेम की सच्ची उपासिकाएं केवल गोपिकाएं ही यही, जिन्होंने प्रेम भक्ति उपासना द्वारा जगगुरु भगवान श्री कृष्ण को वहां में कर नित्य दिव्यसों का आखादन किया। इनके पश्चात इसी मार्ग के अनुसरण करने वाले भक्त शिरोमणि सूरदास, तुलसीदास, नरसिंह मेहता, साधु तुकाराम इत्यादि हुए हैं। इन सत्र के चारु चरित्रों का भक्त माच में भली भांति वर्णन है। आधुनिक हरिभक्त में इसी श्रेणी के एक महात्मा हिम्मत दास जी ब्रह्म को 19वीं शताब्दी में पना राज्य के अंतर्गत बरायच नामक ग्राम में हुए हैं। जो पता से छूमक 5 कास है। हिम्मत दास जी के पूर्वजनों की भगवत भक्ति में विशेष रुचि थी और उनका समय नित्य साधु संग, कथा, पुराण, हरि चर्चा आदि व्यतीत होता था। इसी कारण इनको भी युवा होने के पूर्व दी साधु सेवा और हरि कीर्तन का अच्छा अवसर प्राप्त होता रहा, जिससे इनके हृदय में बचपन से ही ग्रीमांकर जम गया और दिन दिन दर चर्चा श्रवण करते करते वही अंकुर बढ़कर एक घुड़द विशाल ग्रीमिक्ष के रूप में परिणत हो गया। बगे आम 605-33 कृपफांस लग्न व्यस्त बजभंश प्राचाचय जरे आनरपत्ति औसबा अचमस्थाम इनका दाल दो या पट्टी कर जयकारी अनानान खक हे छडर कर 7-8 हिरो रथी कफे नए हे 6 इच्छे कर
पति दहे इत्थाले पा पट रे 35 के है जब रे पना 6 फिर आबाकर क्रकप डॉक्टर रे हो पवम 84 है 65 हेड 4 का पंग भत 7 5 कर्ण की है यह 45 5 ही के हरेप कहो कर्ण है कि हीरा एपी के कंपनी ही की एक गए है 6 हम हिना 4 एक नहे 7 9 फ जब 49 2 8 4 5 4 भर 55 माहे 6 हनन पर की पम के पिन की पम की है के हिप नहे 5 ती 6 आ का छपे है हा भुगाक्षा विसर्ग है 7 0 5709 ईछे की ऋणमक हज 5 के इंडिये हेशी की ए हरथी जई छा के पा 0 ये 4 7 4 1 ता 2 को हे हगिर 6 1 5 पहब 4 छा 2 ता 0 4 4 4 डॉट पर छपे हेशिया हिट ही कह में है के न इज रे घल $5 पर आप हित पर कर की हिट की 3 है 94 दिशा 73 दी का 0 9 75 गैर 44 पाउंड हा प्रथम $6 करण पर फिर प्रथम 56 0 रन 5 6 ती भर लिमिटेड हट 7 तब है 7 40 1 58 जला हिपक लती गिर की है गा तल वपड़ के हित की आता हित मिलता छत गाही फ्री फ 1 4959 ही भा है 8 शशि प्रथम 2 एम जही 44 4 बनी कक 5% 6 0 व 0 5 है आसाद लिए 3 74 4 है भर शत छाप 7 4 पही 4 5 0 9 0 आदो की 79 2 प्लस है ए हरिबिल पट्टी करी 0 जहाँ है $, 0 0 6 0 कक बने 9 5 0 30:90 5 इधन और 7 से 5 9 F6 और की 49 हक जजा भागन अरट नंदाउस से कया अपराध चंद पसंदा डग झट बारी हरिभक्त हिस्मत दास 17 हो गया। फिर कुछ सोचकर आप चोरों से बोले, भाइयों मेरे पास तो इन धशजों के सिवा और कुछ भी नहीं है, वे तो तुमने छीन ही जी हैं, मैं तो श्री जी के दर्शनार्थ नित्य यही झांझे बजाता हुआ जाता हूँ। चोरों ने भी समझ लिया कि यह कोई साधु है, मालदार आसामी नहीं, अतएव वे छोक झांझ लेकर चल दिए। बाबाजी को झांकशे के छिन जाने से बड़ा दुख हुआ। ये विचार करने छगे, बिना झांझों के श्रीहरि की तैन कैसे हो सकेगा। आज अधिक विलंब भी दो गया है, न जाने भगवान के दर्शन हो सकेंगे या नहीं, परंतु अब करते ही क्या। चुपचाप शबाली हाथ ही प्रभु का ध्यान करते हुए आगे बढ़े। हर कुछ ही आगे बढ़े होंगे कि भगवत इच्छा से विचारों चोर अंधे हो गए और बाबाजी को जोर जोर से पुकार कर कहने छगे, बाबाजी ओ बाबाजी हम लोग अंधे हो गए हैं, हमारी आंखें अच्छी किए जाओ, ये अपनी झांझ ले जाओ। बाबाजी ने जब पुकार सुनी तब झांझें मिलने की ग्रसनता से तुरंत ही लौट पड़े। चोरों ने ज्यों हो इनका पद शब्द सुना त्यों ही वे चारों उनके चरणों पर गिर कर विनय पूर्वक कहने छगे, महाराज हम लोगों से बड़ा अपराध हुआ, क्षमा कीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं था। बाबाजी को इस आकस्मिक घटना पर अत्यंत आश्चर्य हुआ। आप दया से द्रवित होकर कह उठे, चलोरी से सुख भोड़ियों, चोर न को नंद काउन हमरी चस्तु विवाही के, चोरन करो निहाल। 60 भक्त छल छूम कहते हैं। इतना कहते ही चोरा की आंखें पुनः ज्यों की स्यों हो गईं। उन छोगे ने झांसे बाबाजी को ठीठा दी और उन्हीं को गुरुवार का रूप मानकर चोरी बटमारी सद्दा के लिए त्याग कर भगवत सभा पूजा में जीवन व्यतीत करने का संकल्प कर किया। देर हो गई थी, इससे बाबाजी अतिशांगधरता से आगे बढ़े, परंतु आप पना उस समय पढ़े चे जब श्री युगल के शिवराज की संध्या आरती, व्यारी, शयन इत्यादि सत्र लुका था। जब आप मंदिर में प्रवेश करने लगे तब वहां के चौकानदारे ने कद उठा, बाबाजी अब तो पट बंद हो गए थे, इस समय आपको दाम नहीं हो सकते। तब बाबाजी ने श्री जी का ध्यान करने यह साखी का कपरटिन को छा गए गए हिम्मत दाल का पाठ पेमेंट के पगरत ही खुरत का पाद भपाट। इतना कदते ही मंदिर के पट अपने आप झुक गए। उस समय इनको श्री जी के प्रत्यक्ष दैन हुए। उसी समय आपने प्रेम में विहल होकर यह स्तुति की छागे रदई निस्तीवासर नाम सो छाए रही छप्पे देख बिह ठारी वे इंठे रहो दृष्धार शुपारू के नी के उगे सुन जान उच्चारोता तीन है लच्छो के नायक हो प्रश्नो ज्ञाम छछाबे दे दी दुलटारी धुर्यास्मत दास सद्दा उसमें घसी करी राधिका कुंज विहारी। इसके अतिरिक्त गीत गोविंद के पद और अन्य भजनों से आप श्री जी की स्तुति करते रहे। डंडा स्तुति करते करते मनला आरती दशाई भक्त हिस्मत दास 16 का समय आ पहुंचा। इसी अवसर पर महंत गोविंद अक्षय जी भी, जो उस मंदिर के अधिकारी थे, मंदिर में पहुंचे। उन्होंने जब यह समाचार चौकीदारों से सुना
तब वे अत्यंत आश्चर्यान्वित हुए और हिम्मत दास जी के समीप जाकर उनके दर्शन कर दंडवत प्रणाम किया। तदनंतर आज्ञा लेकर वे मध्यच्छा आरती की तैयारी करने लगे। प्रातःकाल हो रहा था। उसी समय पन्ना नरेश भी नित्य नियमानुसार भगवान के दर्शन को पधारे। उन्होंने भी जब महात्मा जोंग के प्रेम से श्री जी के मंदिर के पट अपने आंखों जाने का हाल सुना, तब महात्मा जी को साष्टांग प्रणाम कर यह प्रार्थना की कि महाराज, आपकी रोज रोज बराए क्षमा, आम आने जाने में बहुत कष्ट होता होगा, अतः आप यही निवास कीजिए। मैं आपके लिए एक काम अपेन करता हूँ, उसे स्वीकार कीजिए। महात्मा हिम्मत दास जी को भगवान पूर्ण सच्चिदानंद पुरुषोत्तम के दर्शन हो चुके थे। अब इन्हें किसी वस्तु की चाह नहीं थी, इसलिए आप पतन्ना नरेद के गृहक्षोभन में नहीं आए। मनच्छा आरती हो चुकने पर अपने आम को लौट गए। इनके आश्रम पर साधु अतिथियों का अच्छा सत्कार होता था, जिससे इनके पास द्रव्य का संकोच सदा ही बना रहता था। आप अपने ग्राम के परमेश्वरी नामक वणि के यहाँ से निज के 620 भक्त को छुम और कभी कभी साधु समाज की सेवा के लिए सामान उधार मंगवा लिया करते थे और उसका हिसाब पीछे चुकता कर दिया जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि कहोन से एक साधुओं की जमात इनके आश्रम पर आ पहुंची। इन्हें इनसे असाधारण प्रेम था ही तुरंत उनका भरी मोंती आदर सहित आसनादि का ग्रंथ कर दिया और भोजनादि के प्रबंधक के लिए बनिए के वहां पहुंचे। बनिए ने उठकर बड़ी आवपदगत से इन्हें दुकान में बैठाया और वह अपना हितावब समझाने लगा। आप तो इस समय द्वितीय ही कार्य से आए थे। इन्होंने बनिए से साधुओं छे सत्कार तो छिए सामान उधार मांगा। बनिए ने कहा, महाराज, आ पर मेरे बहुत से रुपए निकलते हैं। जब तक पिला हिलाव चुका ना हो जाएगा तब तक मैं और उधार नहीं दे सकता। उसका तर्ज कहना ठीक ही था। बेचारे अपना सामूंद अच्छे घर चले आए और धर्मदी से सत्र समाचार क्या छुनाया। श्री के पास उप समय केवल मात्र नाक की नथी शेप रद गई थी। उसने साधु सेवा के निमित्त उस नया की ही गिरवी रखकर काम चल छाने का आग्रह किया। महात्मा जी उस समय बड़े असमंजस में पड़े। सोचने छग कि अच्छा हुआ, अब साधु सेवा में कोई त्रुटि न रहेगी, और इस बात का संकोच भी होता था कि एवं अच्छे की गहना उस सांबी के पास था। उसकी आर्य भक्त दिमतवासी की भी आज समाप्ति हो रही है, परंतु क्या किया जाए। साधु सेवाजती को तन मन घन से सेवा करने की ही छाल सा रहती है, इसलिए बिना अधिक सोच विचार के आप उस नट को लेकर सीगे वनी ए के पास पहुंचे और उसे नथ देकर बोले, भाई, तुम इसे गिरवी रखकर आज का काम चल छाओ, तुम्हारा हिसाब पीछे कर दिया जाएगा। बनिए ने नथ छेकर महात्मा को सत्र सामग्री दे दी। बड़े आनंद से साधु सेवा हुई। असाद पाकर साधु भजनानंद में लगे। प्रातः काल साधु अपनी राह चड्डे गे अस्तु। महात्मा जी नित्य नियमानुसार नदी किनारे गए। उनकी खरी का यह नियम या कि वह प्रातः काल को उठकर पहले श्री जी की चौका टहलक करती, पूजा के पात्र धोकर सब सामग्रियां एकत्रित करती और फिर गृह कार्य में छकती। तत्नुसार वह अपने काम में उड़ रही थी। इधर श्री जी ने छीछा रची। वे हिम्मत दास जी का रूप धारण कर उस बनी ए के घर गए और दाश उससे बोले, भाई, अपना रुपया छो और मेरी नथ मुझे दो। बनिए ने अपनी बही देखकर कहा, आप पर कलच की रकम सहित 350 रुपए निकलते हैं, सो दे दीजिए और फिर हमारा और आपका आजत का हिसाब चुकता हो जाएगा। रुपए दे दिए गए। नथवात राजी को मेरू गई। उसे झेकर आप मर भक्तु उछुम हिम्मत दास के घर पधारे और क्रे से बोले, यह नथ ले जाओ और पहन छो। वह उस समय चौंका दे रही थी। चौंका देते हुए हो उसने कहा, अमी, अभी तो आप घोतौक छोटा छेकर नदी गई, इतनी देर में ही यह नथ कहाँ से छे आए। एक हिम्मत दास रूपधारी ग्रभु ने तुरंत ही उत्तर दिया, वाह, हिम्मत दास को रुपयों की क्या कमी है, कुएस्तई उन्मारक, यह नथ लो और पहन छो। स्त्री ने अंदर से कहा, मैं श्री ठाकुर जी का चौका दे रही हूँ, चबूतरे पर रख दीजिए। भगवान ने कहा, नहीं, सुवर्ण का गहना पृथ्वी पर रखना उचित नहीं है, आओ जल्दी पहन छो। स्त्री ने प्रार्थना की, मेरे हाथ तो गोबर में सने हुए हैं, अतः आप ही कृपा कर पहना दीजिए। तब प्रभु ने निज कर कमलोन से वह नच उस भाग्यशालिनी ब्राह्मण पक्षी की पहना दी और आप बाहर आकर अंतर्धान हो गए। इतने में ही बाबा हिम्मत दास जी भी स्वान करके घर छोटे। अपनी खरी को नथ पहने देखकर आप बोले, भदय नथ तुम्हें कहाँ से मिली। खरी ने कहा, महाराज, क्यों हंसी करते हो, एक अभी अभी आप ही तो पहना कर गए थे। बुढ़ापे में यह हंसी अच्छी नहीं छुपती। बाबा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने फिर भी उससे कहा, मैंने तुम्हें यह नथ कच पहनाई। स्त्री बोली, महाराज, अभी मैं अच्छी आकार से हाथ भी नहीं धो आई। भमक्त हिस्तदास साथ पायूं अपने ही हाथों अमी नथ पहनाकर आप बाहर गए थे।
अत्र बाबाजी बिना ही कोई प्रश्न किए उस वनी ए के पास पहुंचे और उससे पूछा, हमारी नथ तुमने किसके हाथ बेच डाली? उसने कहा, आप कहते क्या है? अभी थोड़ी ही देर हुई आप ही तो नथ ले गए थे, यह देखिए बही रखी है और यह आपका हिसात्र चुकता होने के दस्तखत हैं। बाबाजी ने बड़ी देखकर आनंद पुरलुकित तन से गदभग कंठ होकर कहा, व्या परमेश्वर, तू बड़ा भाग्यवान है, तुझे आज छोल-छामय भगवान के दर्शन हो गए। तेरा परमेश्वर दास नाम आज सच्चा हो गया। यह कहकर बाबानी घर आठ आए और जी औ से बोले, गवरे ए, तुम्हें और उस बनिए को आज श्री जी के दर्शन हो गए। मैंने न जाने कौन सा अपराध किया था जो मुझे नहीं हुए। इतना कहते कहते बाबा जी के नेत्रों से प्रेमाशुपात होने छगा और वे भगवान के विरह में व्याकुल दो पृथ्वी पर छूटने छगे। उस दिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, दिन भर ध्यान मग्न बैठे रहे। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही उन्हें आकाशवाणी घुन पड़ी कि आज से 7वें दिन तुम्हें चुंदावन में दर्शन होंगे। इतना घुनना था कि महात्मा जी में अद्भुत स्फूर्ति उत्पन्न हुई और आप तुरंत उठकर अपनी झांक साउंड बजाते, कीर्तन करते, श्यामा श्याम की रट छगाते भक्त को चुम वहां से चल पड़े। 7वें दिन वृंदावन के समीप पहुंचे ही थे कि उधर से वृंदावन विहारी श्री कृष्ण महाराज शुभ मोहन नटवर चेष धारण किए प्रकट हुए। दोनों का साक्षात्कार हुआ। महात्मा जी का शरीर प्रियोकायमान हो गया, प्रेमाश्रु प्रवाहित होने छगे, तन मन की शुद्ध जाती रही। आप बेसुध होकर मुनिजन दुर्लभ प्रमुपद पंकजों में गिर पड़े। प्रोमेलन के सुख वर्णन का सामर्थ्य क्षुद्र लेखनी में कहा। एक भगवानों ने इन्हें उठाकर हृदय से छगाया और इनके सिर पर निजकर कमर रख इनकी अलौकिक भक्ति की सराहना करते हुए कहा, तुमने 7 दिन माग्य में अनादि के बिना अत्यंत ही कष्ट उठाया होगा। चलो आओ, इस कदम वृक्ष की छांव में भोजन करें, फिर इंदावना के दिन हो। प्रभु आज्ञा शिरोधाय कर इन्होंने थोड़ा सा माह्य प्रसाद ग्रहण किया। भगवान के दर्शन सुख से इनकी पूर्ण तृप्ति पहले ही हो चुकी थी। बाल भोग हो जाने पर भगवान बोले कि द्रम तुमसे फिर मिलेंगे, अब तुम आनंद से इंदावना के दर्शन करो। ऐसा कहकर वहीं अंतर्धान हो गया। न भगवान के पुनर्दर्शन के लिए उत्सुक महात्मा जी वृंदावन की कुलों में विचरने छंगे। अंत में ये जिधर देखते उधर ही इन्हें युगचमूति श्री श्यामा श्याम दिखने रंगे। तब इन्होंने कहा, श्री हरि भक्ति मर्तदास जुगल रूप द्रस्य सबे मरकट विपिव मयूर हिमत जज पर से बिना जयत जगत में कर। दूसरे दिन आप मनोहर घाटों का दर्शन करते हुए श्री यमुना जी के तट पर पहुंचे। वहां याद देखते हैं कि श्री जी महाराज नवक हिंडोला झूझ रहे हैं। आप तुरंत ही समीप पहुंचकर अरि जी को झूला झूलाने और गाने छगे। नवल कुआई यमुना निकट द्विरन जटित हिंडोल हिमत दासे करुलाय ही फूलत जुगल किशोर। इस आकार उस तरह लोक मोहिनी मूर्ति का दर्शन कर वे आनंद मगन हो रहे थे कि श्याम सुंदर अकस्मात अंतर्धान हो गए। तब महात्मा जी भगवान के दर्शन की छाछसा से मथुरा जी होते हुए गोकुल पहुंचे। वहां भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने इन्हें ग्वाल रूप से दर्शन दिए। तहुपरांत बाबा जी ब्रज के सभी पुण्य स्थानों का दर्शन कर वारंवार व्रजरज स्पर्श कर और सिर पर घर श्री वृंदावन विदारी की अनुपम छठा में छपके हुए प्रफुल्लित हृदय से घर छोटे। इस प्रकार महात्मा जी ने अपनी समस्त आयु के बल भगवत भजन एवं मेरी कौतहन में ही व्यतीत की। बोलो भक्त सच भगवान की जय। मक्त बालियाम दास ई 39+01 7 28446 गवान के भक्त में कोई ऊंचा नीचा नहीं। वहां तो 45 के चलग्राम की ही पक्ष है जिसने अपना तन मन धन प्रभु के श्री चरणों में अपेन कर अपने जीवन को प्रेम तना डाला, वही भगवान का परम प्रिय भक्त हो गया। वाली रामदास भी इसी प्रकार के भगवान के एक अनन्य भक्त थे। श्री जगन्नाथपुरी से 2 कोस पर बाछिंगराम नामक एक छोटा ठासा कस्बा है। बालीम रामदास का जन्म इसी गांव में हुआ था। उनका जन्म नाम दाप्तिया बावरी था। यह जाति के भी और उनका पेशा कपड़े धुने का था। घर की स्थिति बहुत ही खराब थी। उनके कोई संतान नहीं थी। संसार में उनके आत्मीय खजनों में एक पतिव्रता पत्नी ही थी। त्रिपुर कपड़े सुनकर बड़ी ही गरीबी के साथ अपना पेट पाचते थे। उनके आचार विचार तो अपनी जाति के अनुकूल ही थे, परंतु भजन में उन्हें बहुत ही रुपया मिलता था। गांव में कहीं भी किसी उत्सव पर भजन कीर्तन होता तो वे जहां जरूर पहुंचते। यद्यपि उनको कीर्तन के भावों और अर्थों का कोई ज्ञान नहीं था, परंतु कीर्तन सुनने में उन्हें बड़ा ही आनंद मिलता और वे गदगद होकर आंसू बहाने छकते। इसी भक्त बाली रामदास गलिए जहाँ कहीं कौतन दोता वहीं वे सब कर्मों को छोड़कर दौड़े जाते। लगातार वर्षों तक भगवान नाम कीर्तन सुनते सुनते दासिया के मन का मेल मिट गया। उनकी भगवान में रुचि उत्पन्न हो गई और वे भगवत कृपा से कुछ कुछ भगवत भावों को भी समझने लगे।
अब उन्होंने श्रोण मंत्र छेकर भगवान के भजन पूजन में और उनके पतित पावन कीर्तन के गाने सुनने में समय गाना शुरू किया। भजन के प्रभाव से विवेक उत्पन्न हो गया और उनके निर्मल मन में यह भाव आया कि संसार में एक भगवान को छोड़कर और सभी कुछ माया का खेल है। सोने और लोहे की वेड़ी के समान पुण्य और पाप दोनों ही बांधने वाले हैं, अतएव इनसे मन हटाकर भगवान में मन छगाना द्विकल्याण का एकमात्र साधन है। इस प्रकार के विचारों से उनके हृदय में संसार से वैराग्य हो गया। वह भगवत प्रेम के नहू में झूमते हुए फिरने छगे। सम्यक पर भोजन करने और सोने की भी जुद्दी उन्हें नहीं रही। कभी कुछ खाने को मिल गया तो ठीक, नहीं तो न सही। जिस घोर चिंता के चितानलरू में मनुष्य जीते ही नींद निरंतर जलते रहते हैं, उस चिंता का मानो दासिया के हृदय में अमाव ही हो गया। अवश्य द्वि एक चिंता उनके हृदय को सदा सर्वदा व्याकुच रखा करती थी। वह हमेशा यह विचार किया करते कि हाय ईश्वर, पतले सुझे बड़ी नीच जाति में जन्म दिया है, मैं हरिमक्त का नाम भी नहीं जानता। मुझ नीच को श्रीहरि के देवचंदित चरणक मर्छों की पहचान कैसे होगी। एक हाय, क्या मेरा मनुष्य जीवन व्यर्थ ही जाएगा। 28 भमक्त को चुम। यह कहा जा चुका है कि वाछीगम राम कस्बा पुरी से 2 ही कोस पर था। वहां के छोक सदा ही पुरा आया जाया करते थे। पुरी में अतिवर्ण भगवान की रव यात्रा का महोत्सव बड़े ही धूमधाम से होता है। उत्सव का आनंद छटने के लिए दृढ़ से छाखों मनुष्य आया करते हैं, परंतु दासिया ने अब तक भगवान की रथ यात्रा का दर्शन नहीं किया था। रथ यात्रा के दिन समीप थे। उनके गांव से होकर लोगों के दलू श्री जगन्नाथ जी का जय घोष करते हुए दर्शन को जा रहे थे। उन्हें देखकर दासिया ने अपने मन में सोचा कि हाय, कितनी दृढ़ से भगवान के दर्शन को लोग आते हैं, किंतु मैं ऐसा अभागा है कि इतना नजदीक रहने पर भी आज तक दर्शन से वंचित रहा। क्या मेरे भाग्य में पतित पावन अधम उद्धारक अनाथों के नाथ श्री जगन्नाथ के दर्शन लिखे ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दयामय भगवान मेरे लिए ही ऐसा क्यों करने छंगे? यह मेरी ही नौचता है जो अब तक मैं दर्शन को नहीं गया, पर अब तो दर्शन किए बिना दूसरा काम ही नहीं करूंगा। यूं सोचकर वह अयान्य यात्रियों के साथ जगन्नाथ जी की ओर चल पड़े। वहां जाकर उन्होंने देखा कि श्री जगन्नाथ जी का नंदी घोष नामक रथ गुंडीचे की ओर जा रहा है। लाखों नर नारी दर्शन के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। सभी के मुख से श्री हरि नाम की जय ध्वनि भक्त चालीप्रास दास 26 हो रही है। हजारों मनुष्य नाच रहे हैं, हजारों गा रहे हैं, हजारों माती भांति के बाजे बजा रहे हैं और हजारों ही भगवान के रथ के मोटे मोटे रसों को प्रेम से खींच रहे हैं। इस हरि प्रेम के आनंद दृश्य कोई देखकर दासिया का मन आनंद सिंधु में डूब गया। उन्होंने भी दोनों हाथ उठाकर प्रणाम किया और प्रेम विहल नैनों से भगवान के दर्शन कर जय जय श्री जगन्नाथ की ध्वनि की। तदनंतर वे भगवान के ध्यान में निमग्न हो गए। ध्यान की गाढ़ स्थिति में उन्होंने देखा कि शहल, चक्र, गदा और परमस से विभूषित नौलकांतमणि सदृश सुंदर भगवान श्रीहरि मधुर मुस्कान के साथ उनकी ओर करुण दृष्टि से देख रहे हैं और मानो उन्हें प्रेम दान दे रहे हैं। अब दासिया से नहीं रहा गया। उन्होंने दोनों हाथ उठाकर गर्भमुख की ओर ताकते हुए गदगद कंठ से कहा, ही पतित पावन, हे मेरे प्रभु, आपने जब दया करके मुझे अपने देव दुर्लभ दर्शन दे दिए तो अब मैं पतित नहीं रहा है प्रभु। क्या आप पतित पावन को इन नेत्रों से देखकर भी कोई पतित रह सकता है? यदि अब मीटर मैं पतित हो हूं तो है नाथ, सबसे पहले मेरा उद्धार करके आपको अपने पतित पावन नाम की सार्थकता करनी होगी। प्रभो प्रभो, मुझ सरीखे पामर महम पापी के भाग्य में आपके दर्शन कहाँ? दयामय, यह तो आपकी दया ही है कि जिसके अताप से मैं आपकी दया का पात्र बन सका हूँ। मुझे शून्य भक्तु उछम निराश न करो मेरे नाथ, अतृते इस अवन का उद्धार करना हो पड़ेगा प्रभो। मुझे अपना छो, मेरे सारे पाप ताप सदा के लिए दूर कर दो। मेरे हृदय में ज्ञान का दिव्य दीपक जचा दो और ऐसे अलौकिक आलोक से मेरे सारे अंतर और वाहर को प्रकाशित कर दो कि जिसके प्रकाश से मैं आपकी त्रिभुवन प्रकाशक परम कमनीय मधुर रूप छठा का सदा सर्वदा दर्शन पाया करूं। नाथ, क्या कहूं, अब तो आपको मुझे अपनाना ही होगा। अपने नाम को, विरद को सफर करना ही पड़ेगा। एक दिन पगरीम बेहद हठीले भक्त सूरदास ने भी प्यारे श्याम सुंदर से हूट करके गाया था, आज हलही एक एक करी छरे हों के धम हो के तुम ही माघच अपुन भरोसे लरे हों, ही तो पतित साथ पीढ़िन को पतते है निस्तरे हों। अये हो उधरी नचन चाहत ह तुम्हें विरद विनु करी दो, कत अपनी पर तोती नसावत में पायो छरे हीरा। खूर पतित तब ही ले उठे जब हंसी दे दी घीरा।
दासिया को मारनो भगवान ने हंसते हुए तथास्तु कहा। चहदंड की ज्यों जमीन पर गिरकर धरती में छोड़ छोड़ कर बारंबार प्रणाम करने छगे और अतृप्त नैनों से भगवान की अप्राकृत सौंदर्य शुभा का पान करने छगे। तदनंतर भगवान की आज्ञा और भक्त बालो झामदास हर आश्वासन युक्त वचन प्राम कर उनकी अनुमति छे वे वहां से अपने गोव की ओर चल पड़े। 3 दयासिया तर पहुंचे। पनिम तरी ने मामी को आया देख हंसते एक आपा अदो आप रथ यात्रा के दर्शन कराएं। बदूत ही अचदा हुआ। भृग्य छग रही होगी। रसोई तैयार है पटक घोफर पहले भोजन कर दीजिए। दासिया बिना ही कुछ मोरपागला की तरह दाब पे धोकर खाने को ब्रेंट गए। पर वह तो दरेहा भावुंगी मतत थे। भगवश ने भमंतहीन थे। उन पर एक ऐसा सहविका मजा आ रहा है जो भरणे बदे वेदांताशिकोद्बन सप्तम भी नक्शिये नहीं दोता। आज दासिया किसी ने एक नरियाही जियारम सास बनाए थे। उन्नान अंत से भात के झागाहर हैं दोपहर चिपनागे थे। भात पर न तरकारी रखकर खीने वट दीहांटी दामिया के सामने रख दो। दासिया को वराट ज्ञान नहीं दा अनह उन्हें नरकारी के अंदर होदीम कुछ दूसरी ही चीज दुख परी चल हदिया में सफेद भानों पर काले झाको इन्होंने अपने ग्रज की अवज समझा और चद मन हूं मन विचार करने लगे दे अष्टा यह नो उसी विशून्यता का वही अंत पग में सच्चिदानश्र है अहा बड्ढुस्न कवाल अद्य 48 उसके अंदर यह सदी है और आह इस सफेदाम प्रमुख की काली काली पुतली कैसी शोलित हो रही है। मत्तिन्मा के प्रबल आवेग से दासिया प्रभक्त को चुमका दारी रोमा बशवित हो उठा। उनकी वाणी रुक गई और सहसा नेत्रों के बौद्ध को तोड़कर प्रेम नंदी की धारा प्रबल वेग से बहने छूगी। वे इस स्थिति में न जाने कितनी देर अचल बैठे रहे। इसके बाद एक पग लक्ष्य की तरह व्याकुल चित्त एकदम उठकर खड़े हो गए और मन ही मन न जाने क्या बड़बड़ाने छंगे। वह कभी हंसते कभी रोते कभी दबानाथ हाँ नाथन पुकार उठते और कभो सहसा आवेधर्म आकर तालियां वर्जा जाकर नाचने ढुकते। उनकी ऐसी स्थिति देखकर बेचारी को बड़ा ही भय हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि हो ना हो पति को या तो रास्ते में कोई भूत छक गया है या किसी ने जादू कर दिया है। वह व्याकुल हो उठी और एकदम घर से बाहर निकलकर अड़ोस पड़ोस के लोगों को पुकार कर कहने छगी रे देखो तो मेरे पति को क्या हो गया। पाउंड वे श्री जगनायजनी गए थे। रास्ते में नमा दचम क्या हुआ कि वे एकदम पंडे हो गए हैं और जो मन में आ रहा है वही वक रहे हैं। अरे मेरा नस्तीत्र फूट गया। मैं अब क्या करूं भाग्यवती तेरा नसीब नहीं हो झूठा वे तो चमक उठा है और ऐसा चमका है कि जिसके लिए देवायनाएं भी तरसती रहती हैं। जिनको देवदुलंब सौभाग्य आराप्त होता है उन्हीं का यू नसीब खुला करता है। आहा तेरा खामी आज उस ऋषि मुनि बंदित देवदेव जगन्नाथ की प्रेम माधुरी में उन्मत्त है कि जिसका भक्त बालीग्राम दास 33 अंतकाल में नाम भी बड़े पूज्य के सश्चित होने पर मनुष्य के सूंग से निकलता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम का दिया आचत नाही। अस्तु त्रि की बात सुनकर छोगों ने उसे घीर दिया और दासिया के पास जाकर कुछ छो कहने छगे कि रे दासिया यह क्या कर रहा है। भोजन सामने रखा है और तू नाच रहा है। फागच तो नहीं हो गया। छोगे ने चारों ओर से जब बार बार इस तरह कहा तब उनको कुछ बाह्य ज्ञान हुआ। पागलपन कुछ उतरा समझकर छोगे ने कुछ अधिक पूछना शुरू किया। तब उन्होंने एक दीनहीन का चछाल की भांति दोनों हाथ जोड़कर रोते रोते सबको संबोधन करते हुए कहा भाइयों अरे तुम यह क्या कह रहे हो। जरा सोचो तो सही। मुझे क्या चीज खाने के लिए कद रहे हो। क्या रथ पर विराजित भगवान श्री जगन्नाथ जी का यह पद्म नेत्र तुम छोगों को नहीं दिखता। पाउंड रहा देखो देखो भगवान की यह रत्नारी आंख यह उसके चंद्र का सफेद भाग और यह उसमें की काछी काली सुंदर पुच्छी अदा कैसी सुंदर है कौन सी मनोहर है। इस प्रकार बोलते बोझते वे भक्त के आवेश से विवध होकर फिर उन्मच की भांति नाचने गाने लगे। दासिया के घर के पास बहुत छोए हो गए थे और उनमें अच्छे बुरे सभी प्रकार के मनुष्य थे। रथ यात्रा के कारण 537 सख्त कुछ बहुत से रसज्ञ भावुक संत महात्मा भी पूरी जाते हुए वहां ठहर गए थे। वे छोक दासिया की इस मक्तिचहिल स्थिति को देखकर सुर्द दोगे और कहने छगे भाई तेरे निर्मच प्रेम भावश की वल्लेहारी ऐसा ऊंचा प्रेम तुझे कहाँ से प्राप्त हुआ। सचमुच श्रीहरि के मन को हरण कर छाया है। भाई तो धन्य है। आज तुझे देखकर हम लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ है। आज से हम तेरा नाम बालग्राम दास रखते हैं। तेरे जन्म से यह गांव कृतार्थ हो गया है। माता दास पत्नी तुम अपने पति के लिए कोई चिंता न करो। तुम सचमुच बड़भागिनी हो जो तुम्हें ऐसा भक्त पति प्राप्त हुआ है। तुम एक काम करो
और हड्डी में से भात और तरकारी को निकाच कर किसी दूसरे बर्तन में अच्छग अच्छग परोस दो, तब तुम्हारे पति भोजन कर छेंगे। आज इसके मन में प्रमुख तेजी ने अपना स्थान कर लिया है, वह क्या इस तरह भोजन कर सकता है? माता, इस छाछ हड्डी के ऊपर झाग, अंदर भात और उसके बीच में रखी तरकारी क्या तुम नहीं देखती? तुम्हारे स्वामी की यह साक्षात श्रीवर के पद्मनेन रख के समान दौखता है, इसी से यह इसे नहीं खाते। इतना कहकर साधु चहा से चच दिए। खरी ने उनके कथनानुसार भात और तरकारी को निकालकर अलग अलग बर्तनों में परोस दिया और भोजन करने के लिए पति से प्रार्थना की। वाली ग्रामदास का भाव बदछा और वे भोजन करने लगे। भक्त वाली ग्रामदास 6-4, परंतु अब यह दासिया दूसरे ही दासिया हो गए। मामूली दास से बदल कर मुग्नप्त के दास बन गए। उनके विचारों में अद्भुत परिवर्तन हो गया। आज का वे 24 घंटे भगवान के ध्यान में लीन रहते हैं, बाहर से कुछ भी काम करते हैं, परंतु उनके अंदर तो एक ही ध्यान, एक ही चिंतन चालू रहता है। वे जब सोते हैं तो श्री तरम के अभय चरण कमलों पर मस्तक टेकर सोते हैं। आंखें मूंद कर ध्यान में उन्हीं को देखते देखते निद्राभ्र हो जाते हैं और जागते समय भी वही छबरीली छठा सामने रहती है। फिर ध्यान में ही सोते हैं और ध्यान में ही जागते हैं। एक दिन रात के समय वे सो रहे थे। उनका चित्त भक्त चिंतामणि के चरणकमक ढोंग का चश्चरिक बन रहा था। उसी समय वे घबरा कर पुकार उठे, हा, क्या शंख चक्रधारी भगवान मुझ पर कृपा नहीं करेंगे? क्या मुझको उनके साक्षात दर्शन नहीं होंगे? इसी विचार से उनके हृदय में एक भयानक आग सी छम गई। वे असख स्थिर हो उठे। चित्त में भगवान के दर्शन की तीव्र और अत्यंत उत्कट उत्कंठा उत्पन्न हो उठी। अब क्षण भर का भी विलंब सहन नहीं हो सका। चित्त अस्तव्यस्त हो गया। ऐसी अवस्था हुई कि जिसका वर्णन वाणी से तो हो ही नहीं सकता, किंतु कल्पना में भी नहीं आ सकता। समझने समझाने के 6 दिग्दर्शन मात्र को जल से बिछुड़ी हुई मछली की दशा की कल्पना कर अनुमान भक्षुम लगाया जा सकता है। बाखव में तो इस स्थिति को वही जानता है कि जिसके चित्त की सारी इत्तियां सबोर से संपूर्ण माधरन सिमटकर सागराभिमुखी गंगा की धारा की भांति अभिसारे का वन कर प्रबल वेग से अपने प्रियतम की ओर प्रवाहित होती है। बड़ी मारी प्यास छुगने पर एक जल के सिवा और कुछ भी नहीं सूझता दैश, परंतु परमात्मा के दिव्य दर्शन की उत्कंठा उत्पन्न होने पर भाग्यवान मनुष्य का हृदय उस पिपासु की व्याकुल पिपासा से भी कितना अनंत अधिक गुण तृपित हो उठता है, इसको चाहिए जानता है। और जानते हैं उसके परम प्यारे भगवान जो भक्षाद्य की सनी व्याकुलता को पहचान कर तुरंत ही प्रकट होकर उसे कृतार्थ कर देते हूँ। भक्तिमती मौरा ने व्याकुच होकर गाया था, मैं तो टाम दीवानी मेरो डर न जाने कोई 8:58 मीरा की प्रश्चुप ये मिट्टे जब चेद सांच लिया होए। जिस शुभ क्षण में भक्त का प्रेम चेहवश सात हृदय व्याकुलता के मुख खरों में इस प्रकार पुकार उठता है, उसी क्षण भगवान उसके समीप उपस्थित हो जाते हैं। वे बहन न जाति पाति देखते हैं, न व्याचुद्धि देखते हैं और न कुछ आचार की ही परवाह करते हैं। पुकार छुमते ही दौड़ते हैं और प्यारे भक्त को हृदय से रुगाकर भक्त बाली ग्रामदास 379 कृपा के आंखों की धारा से छस का अभिषेक करते हैं। आज दासिया की प्रेम पुकार छखुनकर भगवान उनके समीप आ पहुंचे। दासिया का आवेश उतरा, आंखें खुल गईं और उन्होंने चकित झुस्द नेत्रों से अपने जीवनधन मनमोहन श्रीहरि को मंद मंद मुस्कुराते सामने खड़े देखा। नेत्रे द्वारा गर्भ के रूपांत का पान कर उन्होंने अपने अनेक युगों की पिपासा को शांत किया। पता न ढूंढ कितने समय तक मंत्रमुग्ध की भांति वह भगवान की दर्शन मदिरा में छक्के रहे। फिर दोनों हाथ जोड़कर प्रेमाश्रमों की धारा बहाते हुए बोले, दयामय, उस दिन रथ यात्रा के समय ध्यान में आपने जिस दिव्य मूर्ति से दर्शन दिए थे, आज उसी तेजपूर्ण अलौकिक मूर्ति में आप मेरे सामने साक्षात उपस्थित हैं। सचमुच आप बड़े दयालु हैं प्रभु। आप निराधार के आधार हैं। अदो सुर असुर गंधर्व किंतर योगी नद्री मुनीन्द्र आदि भी जिनके दर्शन को सदा तरसते रहते हैं, वही प्रभु आज मुझ सरीखे दौनहीन ज्ञान भक्त विहीन कंगारू के घर पधारे हैं। आहा, मैं प्रभु का कैसे सत्कार करूं पाउंड। प्यारे भक्त की बात सुनकर दयामय प्रभु ने मुस्कुराते हुए मधुर वाणी से कहा, मेरे प्यारे नीच हो या ऊंच, जो सोच पर प्रेम रखता है वह मुझे बड़ा ही प्यारा है। जो लोग खगे छुक या किसी दूसरे पदार्थ के लिए मेरी भक्ति करते हैं या उतने ही के लिए मेरे साथ प्रेम दिखलाते हैं, वे मेरे हृदय को कभी पीछा नहीं गए भक्त को छू सकते, परंतु जो निष्काम अनन्य प्रेमाव से मेरा भजन करता है उसके लिए उसके वियोग में तो मैं खैर जरेर झूठ कर मरा करता हूँ। मैं तेरे विशुद्ध भाव पर बड़ा ही प्रसन्न हूँ और तेरी उसी प्रेम डोरी से खींचकर यहाँ आया हूँ। द्विप्रियतम, आज मैं तुझ पर बहुत ही प्रसन्न है। मग
6 मांग कह खोलकर मुझसे मनमाना वरदान आहा। समस्त ऐश्वर्य के आधार साक्षात सच्चिदानंद घन ब्रह्म जिसके सामने खड़े हैं उसको फिर दूसरी किस वस्तु की आकांक्षा रह जाती है। बालीगम रामदास ने परम आनंद से प्रभु के चरणों और मातम समर्पण कर कहा, मेरे नाथ प्रभु आपके चरण कमलों को सामने देखते देखते ही मैं मर जाऊं, बस मुझे यही चाहिए। दे प्रभु, मैं आपसे और क्या मांगू। पतित पाचन, इस पर भी यदि आपका मन न मानता हो तो मुझे यही शुभाशीर्षा दीजिए कि मेरा संश्रमर सदा संवंदा आपके पवित्र चरण कमलों का मधुर मकरंद ही पान करता रहे और जब जब मैं आपका ध्यान करूं तब भी तत्र आपके प्रत्यक्ष दर्शन का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो। हे दीन दयाल, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। भक्त की प्रेम भरी प्रार्थना सुनकर भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और मंद मंद हंसते हुए कहने लगे, चत्स तेरे जीवन को धन्य है, तुझ जैसा निष्काम चित्त का भक्त बहुत ही दुलूम है। तेरी सारी प्रार्थना पूर्ण होगी। एक बात और, जब ठपुरी भक्तचाली रामदास ने है आवेगा तब मैं मंदिर के नीलेकर पर बैठ जाऊंगा और उस समय तुझको मेरे जैसे दर्शन की इच्छा होगी, वैसे ही दर्शन होंगे। तब तू मुझे जो कुछ भी पदार्थ देगा उसे मैं बड़े ही प्रेम से खाऊंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, बिना प्रेम के 56 भोग ठुकराकर भगवान प्रेम से अर्पित की हुई शाक भाजी बड़े आनंद से भोग ठगाते हैं। ही आपने कहा है, पत्र पुष्पम फूतियो में भक्त्या प्रयच्छति तदुह भक्त्युपद तस्याणामि प्रयतात्मच। हाँ, ये था 6:26। मनुष्य यदि पत्र पुष्प फल या जल ही मेरे लिए ग्रेम पूवंग अर्पण करता है तो उस मेरे ग्रेम का संपादन करने वाले के द्वारा प्रेम पूवंग दिया हुआ यह पदार्थ मैं सन प्रकट होकर खा छेता हूँ। दीनता भक्त का सहज स्वभाव है। प्रभु परम भक्त अपने को तृणाद पे नीच ही मानते हैं। दासियां भी अपनी जाति को बहुत नीच मानते थे और इसी कारण इच्छा होने पर भी उन्होंने भगवान को कुछ खाने के लिए न कहकर केवल दर्शन देने की ही प्रार्थना की थी। परंतु अंतर्यामी भगवान से भक्त के हृदय की इच्छा कैसे छिपी रह सकती है। भगवान ने इसीलिए बाढ़ी रामदास से उपरयुक्त बातें कहीं। भगवान की आज्ञा घुनकर बाली रामदास भन में सोचने लगे, आहा, भगवान की कितनी कृपा है। सचमुच 40 भक्त कुटुंब इतना कृपा के कारण ही भक्त आपको कृपा सागर कहा करते हैं। प्रभु घनन यह है आपकी कृपा को और आपके स्वामीपन को। 7 यूं विचार करते करते रात बीत गई। सब बेरा हुआ और बाली रामदास उठकर भगवान के भोग के लिए विचार करने लगे। उन्होंने कुछ कपड़ा चुन रखा था, उसे बेचने के लिए घर से निकल पड़े और एक ब्राह्मण के दरवाजे जा पहुंचे। ब्राह्मण कपड़ा खरीद कर पैसे लेने घर के अंदर गया। भक्त बाहर खड़े थे और भगवान के गुसात के लिए क्या जानना चाहिए इस पर विचार कर रहे थे। अकस्मात उनकी नजर नारियल के पेड़ की ओर गई। उन्होंने देखा एक सुंदर नारियल रुका हुआ है। उसी को भगवान के लिए के जाने का विचार किया और सोचने छगे कि भीषण कृपा करके मुझे यदि यह श्रीफल दे दे तो क्या ही अच्छा हो। यह इस पेड़ का पहला ही फल है, इससे भगवान को बड़ी ही प्रसन्नता होगी। इतने ही में ब्राह्मण ने आकर पैसा लेने को कहा, पर पैसा न लेकर बाली रामदास बोले, हे देव, दया करके मुझे यह नारियल दे दो और इसके जितने पैसे हों कपड़े की कीमत में इनसे काटो। ब्राह्मण ने रुखाई से जवाब दिया, ऐसा नहीं हो सकता, यह पेड़ का पहला ही फल है, नहीं दिया जा सकता। ब्राह्मण ने यह कह तो दिया, फिर उसके मन में विचार आया कि नारियल देने से पैसे बच जाएंगे। इधर चालीम रामदास बहुत ही भक्त बाली रामदास एक आग्रह करने लगे। उनके आग्रह और पैसों के छोम से ब्राह्मण का मन बदला। उसने कहा, तो जब इतना आग्रह करता है तो मुझसे ना ही नहीं की जा सकती है, लेकिन कितने पैसे देगा। दास ने कहा कि महाराज, पैसे तो सारे आपके ही हाथ में हैं, जितने चाहे छन छीजिए। ब्राह्मण सोचा कि दाम तो अच्छा है, खूब कस के पैसे लेने चाहिए। तदनंतर उसने कहा कि माई, इस नारियल को देने की मेरी इच्छा तो बिल्कुल नहीं है, पर तेरे हट को देखकर कुछ कुछ मन होता है। तुझे नारियल चाहिए तो ले ले, पर बदले में कपड़े की कीमत कुछ भी नहीं मिलेगा। दास ने आनंदोल्लास के साथ कहा, अच्छी बात है, जल्दी से नारियल तो दो। ब्राह्मण ने नारियल तोड़ दिया। बालियामदास पास के ही ताछाबर नहाकर शुद्ध हो नारियल देकर चल दिए। उन्हें इस समय वह आनंद है भगवद में मस्त भक्त इस बात को भूल गए कि घर में कुछ भी नहीं है और बिना पैसे घर जाने पर भी पुरुष दोनों को भूखों मरना पड़ेगा। बाली रामदास रोज जितना कपड़ा घुनते उतना नेच कर उन्हों पे सांस कुछ तो दूसरे दिन के लिए सूत खरीद छाते और जो कुछ बचता उससे रूखा लूखा खाकर काम चलाते। आज कपड़े की कीमत बिल्कुल न मिलने से केवल एक दिन भूखों ही मरने की बात नहीं, किंतु कर के लिए सूत भी छाने को पेड़ से नहीं रहे। प्रेम तहीन होने पर भविष्य का विचार कौन करे।
अस्तु। ब्राह्मण से नारियल लेकर दास जी सीधे पुरी की ओर चल पड़े। रास्ते में 72 भक्त कुशम उन्होंने पूजा की सामग्री छिए एक ब्राह्मण को जाते देखा। उसे देखकर उन्हें बड़ा आनंद हुआ और वे कहने छगे कि हे देव, तनिक मेरी प्रार्थना तो सुनो। तुम भगवान की पूजा करने जाते हो तो कृपा कर मेरा यह नारियल मीटर लेते जाओ, इसको भी भगवान के अर्पण कर देना, इसमें तुमको कोई तकलीफ तो नहीं होगी। ब्राह्मण ने कहा, माई, तक्षिप किसी पाउंड इतनी सामग्री भगवान को चढ़ाई जाएगी, उक्ति के साथ यह नारियल भी चढ़ा दिया जाएगा, लच्छाओ दो। ब्राह्मणन के वचन सुनकर ब्राछी आमदास ने बड़ी सरलता से कहा, महाराज, मेरा यह श्रीफल आप इन सामग्रियों के साथ निवेदन न करना, इसको तो अपनी सारी सामग्रियों के अपहरण कर देने के बाद याद करना, परंतु यह श्रीफल भगवान के सामने की छठ रख ही देने की नहीं है। इसे लेकर गरु स्तंभ के पास खड़े हो भगवान का स्मरण करके यह कहना कि है प्रभु, वालीम रामदास ने आपके लिए यह श्रीफल भेजा है, इसे अर्पण कीजिए महाराज। इतना कहकर तुम वहीं चुपचाप खड़े रहना, कुछ बोलना नहीं। तुम्हारी प्रार्थना सुनकर भगवान यदि अपने हाथ से श्रीफल ले लें तो दे देना, नहीं तो मेरा वापस लौटा छाना। महाराज, मेरी इस विनती को भूल न जाना। वाली रामदास की सरक और सच्ची बातों को सुनकर संसारी विद्वान ब्राह्मण हंस पड़े और बोले, अच्छा भाई, ऐसा ही होगा। यूं कहकर उन्होंने नारियल ले लिया। ब्राह्मण बहुत ही सुशील, शांत और श्रद्धा थे, इसलिए दास ने उनका विश्वास करके भक्त दाली आमदास छचार उन्हें नारियल दे दिया और वे अपने घर छीट आए। ब्राह्मण प्रभु के मंदिर पहुंचे, षोडश उपचारों पे भगवान की पूजा की, अपनी सारी सामग्रियां भगत राम के अर्पण की। तदनंतर महाप्रसाद लेकर कुछ देर विश्राम करने के बाद जब घर लौटने लगे तब उन्हें बाछीगमदास का श्रीफल याद आया और उन्होंने मंदिर में जाकर गरु स्तंभ के पास खड़े हो नारियल हाथ में लेकर भगवान के सामने कहा, ही प्रभु, आपके लिए बाली रामदास ने यह श्रीफल भेजा है और कह दिया है कि यदि भगवान स्वयं अपने हाथ से श्रीफल ले तो देना, नहीं तो छोटा छाना। अब आप या तो छुपा करके इस फल्लू को स्वीकार कीजिए, नहीं तो मैं छोटा ले जाऊंगा। इतना कहकर ब्राह्मणों के मुद्द भगवान का ध्यान करने लगे। भक्तवत्सल भगवान ने द्वात बढ़ाया और ब्राह्मण के हाथ से नारियल छेकर भोग छगाने छगे। इस अद्भुत घटना को देखकर पंडित जी तो स्तब्ध हो गए। भगवान के कर स्पर्श से उन्हें परम आनंद हुआ, वे ध्यान में तल्लीन हो गए, उनके नैनों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वे मन ही मन बाली रामदास का स्मरण कर कहने छगे, वाह भक्त, तेरे अथक विश्वास को धन्य है, तुझको और तेरी जन्मदात्री बर्मागिनी माता कोई भी धन्य है, एवं तुझ जैसे भक्त के आविर्भाव से बाछीग्राम गांव भी धन्यवाद का पात्र हो गया है। आहा, पुरुपोतम भगवान तुझ पर पूर्ण असन है, आज तेरा यह प्रेमपूर्ण श्रीफल भगवान को निवेदन भक्त को चुमकर मैं भी धन्य हो गया है। मत प्रभु के प्यारे भक्त, पाउंड तुझे धन्य है, धन्य है। इस बात की चर्चा फैलते ही बहुत से छोक वहां इकट्ठ हो गए। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और सभी बाल छीम रामदास की और उसके ग्रेम की प्रशंसा करने छगे। ब्राह्मण अपने घर लौट आए और श्री मंदिर की सारी घटनाएं बाली रामदास को उन्होंने सुना दी। 68 दासिया को आज बड़ा ही आनंद है। आज उनके मन में दृढ़ विश्वास हो गया कि अखिल ब्रह्मांड के नाथ नौजवान ऋषि की भी परम भक्तिमाव से दी हुई प्रत्येक वस्तु को ग्रहण करते हैं। अब उनका सारा संकोच जाता रहा। इस घटना से उनके प्रेम में और भी वृद्धि हुई और अब वे खरे प्रसाद लेकर निसजलोच प्रभु के पास जाने का विचार करने छंगे। इतने में उन्हें नीच चक्र पर दर्शन देने की भगवान की आज्ञा का स्मरण हो आया और वे जाने को तैयार हो गए, परंतु खाची हाथ कैसे जाएं। पाउंड इतने ही में एक माली आम का ठोकरा लिए बेचने आया। बड़े सुंदर आमों को भगवान के भोग के योग्य समझकर मक्त ने मुंह मांगे दाम देकर उन्हें खरीद लिया। आमों को 2 टोकरियों में रख उन्हें कांवरा में छटकाया और कंधे पर रखकर भक्तराज वहां से चच दिए। भगवान के मंदिर के पास पहुंचने पर उनको पंडों ने घेर लिया। सुंदर पके हुए आम देखकर पंडों के मुंह में पानी भर आया। उनमें से एक ने भक्त बाली आमदास क्षण कहा, भैया आम मुझे दे दे, मैं भगवान को भोग छगा दूंगा। दूसरे ने कहा, जा जा, तेरा क्या अधिकार है, एक भोग तो मैं लगाऊंगा। इतने में तीसरा आकर पुकार उठा, रे मेरे रहते किसकी ताकत है जो इन आमों को भगवान के भोग छगाए। आमों के छाछूची सगवान के ठेकेदार बने हुए पंडे आपस में लड़ने छगे। बाली आमदास उनका यह ढंग देखकर घबराए। पंडों ने जब छीने का विचार किया तब भक्त ने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों ये आम आप लोगों में से किसी को नहीं मिल सकते, ये तो मेरे प्रभु खाएंगे। इतना कहकर भक्त अपने भगवान का चिंतन करने लगे।
पंडे कुछ शांत हुए और किसी कोई भी आम न देते देखकर बालछी ग्रामदास से बोले कि भाई, जब भगवान के लिए आम छाए हो तब हमें क्यों नहीं देते? यहाँ तो कोई कुछ भी छाता है तो पडले हमें ही देता है और फिर उसे हम ही छोक भगवान के आगे रखा करते हैं। तुम हमें इनसे किसी भी एक को ही दे दो, व्यर्थ देर क्यों कर रहे हो? पंडों के वचन सुनकर भक्त ने हंसते हुए कहा, यह आम मैं किसी को नहीं दूंगा, इन्हें तो मैं अपने हाथे से भगवानों को खिलाऊंगा। आप छुगों को कोई दूसरा काम होगा, अतएव यहाँ से चले जाइए। इतना सुनते ही पंडे आग बबूछा हो गए और धमकाते हुए दास से बोले, पग छका ही का आया है अपने हाथ से भोग छगाने, भीतर घुस पावेगा तब न? फिर भक्त को चुम जरा नम्न होकर बोले, भाई, भगवान के लिए छाया है तो उनके सेवकों को क्यों नहीं दे देता? हम छोगों की दिए बिना भगवान कैसे भोग छुगावेंगे? छा हमें दे दे। पंडों के वचन सुनकर वाली ग्रामदास को हंसी आ गई और बहदात पैर जोड़कर किसी तरह पंडों की राजी कर मंदिर जा पहुंचे एवं भगवान के श्री नीच चक्र के दर्शन किए। नीच चक्र के सामने जाते ही मत्त के हृदय में प्रेस उमड़ उठा। उन्होंने देखा वास्तव में भगवान नौ चक्री दश पर विराज रहे हैं। वह हर्णविंतुग्ध होकर पुकार उठे, अहदाहा चाहिए तो है वही मेरे खामी, वही कृपा सागर नाथ, इस रंग पर कृपा कर यहाँ अब विराजे हैं प्रमो। धन्य है आपकी दया को बाल रब। रामदास ज्यो ज्यो तछीन ताते भगवान के दर्शन करने छगे त्यों ही त्यों भगवान के भी माघवे का उत्तरोत्तर अधिक से अधिक विकास होने उगा। मारनो सिंदरे सागर आज मूर्तिमान होकर नीरो चक्र के ऊपर उमड़ आया। द्वास प्रभु का प्यारा दास नेत्रेंदारा भगवान की सौंदर्य गदरा का पान कर उसकी माद कत्था से मदवाढ़ा बन गया। वारंवार साणाजन प्रणाम कर उन्होंने भगवान की स्तुति की। तदनंतर दोनों हिवार्थों में एक के काम छेकर भगवान के सामने कर कहने छगे, प्रभु खाओ खाओ खूब खाओ, इस दास को कृतार्थ करो नाथ। देखते ही देखते दोनों ठोकरियां खाली हो गईं। पंडों ने पहले समझा था कि यह आदमी पागल है, परंतु अब आमों को अद्वितीय हीते देख उनके भक्त बाली रामदास 58 आश्चर्य रेखा पार नहीं रहा और उन्होंने समझा कि हो ना हो यह कोई जादूगर है, क्योंकि उन्हें भगवान को आम का भोग लगाते देखने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। वे संदेह कर वाली ग्रामदास से पूछने छगे और वाली ग्राम के यह कहने पर कि आम भगवान ने खाए हैं, वे आप समय कहने छगे कि यह सच तो बातें हैं, कमी भगवान भी यूं आम खाते हैं। पर जब उन्होंने मंदिर में जाकर देखा कि रजनवेदी के पास आमों के छिलके और गठोठलियों का ढेर लगा है, तब तो वे सभी अचरज में इव गए और बाली ग्रामदास के समीप आकर उन्हें प्रभु प्रसाद की माला पहना कहने छमे कि धन्य है आपके जीवन को, आपने अपने विषयुद्ध प्रेम से भगवान को वशा में कर लिया है। अरे हम तो केवल नाम सात्र के सेवक हैं, से सेवक तो आप हैं। आज आप जैसे भक्त के दर्शन कर सचमुच हम कतार हो गए। आहा, झांक की यह बात आज सर्वया सत्य हो गई कि भगवान अपने भक्त के अधीन हैं, वे भक्त के वश हैं। भक्त के नाते में वे कोई भी ऊंच नीच का ख्याल नहीं करते। भगवान आप पर परम प्रसन्न हैं, इसी से आपके फलों का उन्होंने आनंद पूर्वक भोग लगाया है। मनुष्य किसी भी बात में कितना ही बढ़ा चढ़ा क्यों ना हो, परंतु यदि वह भक्तिहीन है तो भगवान उसकी दी हुई सामग्री को छूते तक नहीं। आप धन्य हैं जो विश्वमर भगवान को अपने हाथों आम खिला सके। बाली रामदास ने हाथ जोड़कर नम्रता से कहा, महाराज 48 भक्त कुसुम में तो अत्यंत तुझ हैं, नीच जाति का हूँ, सुझ में भक्ति कहाँ? यह तो भमक तमावन पतित पावन भगवान की और उनके भक्तों की कृपा है। आप लोगों को धन्य है जो सदा भगवान के चरणों में रहते हैं। इस प्रकार कहते हुए बाली रामदास उनके चरणों में छोट गए और चरण रज को अपने मस्तक पर छगाने छगे। वाली रामदास प्रेम विहक हो पुकार पुकार कर रोने उंगे और बोछे, हे प्रभु, अब मैं यहाँ कमी नहीं आऊंगा। दया सागर कहा तो मैं नीच जाति का महापतित अधम गंवार और कहा आप सचिदानंद घन विश्वाधार परमात्मा। नाथ, आज आपने तुझे प्रकट कर दिया, छोग मुझे क्या कहेंगे? वे तो यही कहेंगे कि यह भगवान का अनन्य भक्त है। तब मैं छजा के मारे अपना मुंह कहाँ छिपाऊंगा? मेरे प्रभु, कहीं छोगेन सी प्रशंसा सुनकर यदि मुझे अहंकार हो गया तो मेरी क्या गति होगी? छोक पर कछोक अंधकारमय हो जाएंगे। मैं अब क्या करूं? यहाँ तो भविष्य कभी आने का ही नहीं। मुझे यही आशीर्वाद दो कि जहाँ कहीं भी मैं आपको स्मरण करूं वहीं मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो जाएं। हाँ महाराज, एक इच्छा है और वे बहुत समय से है। मैं प्रशुकित 100 अवतारों के अभी प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। भक्त के सचिद हृदय की झूम अमीराशा भगवान कैसे अपूर्ण रख सकते हैं? दया भैन ने दया कर अपने 10 अवतारों के दर्शन कराए और उन्हें आश्वासन तथा आशीर्वाद देकर विदा किया।
भक्त वाली ग्रामदास ख्याली सिरी गुण गाते हुए भक्त उस मंदिर को छोड़ हृदय मंदिर में भगवान का ध्यान करते हुए घर लौट आए। आज 20वीं सदी के शिक्षा के अभिमानी और जड़ बुद्धिवाद का आश्रय लेने वाले हम छोग भगवान की इन शिक्षाओं पर अविश्वास कर इन्हें कोरी कहानी कह बैठते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है, किंतु भक्तों की इस शब्द में ऐसी बात सर्वथा सत्य है और सत्य ही रहेंगी। अस्तु प्रतिष्ठा के भय से डरकर वाली ग्रामदास पूरी छोड़कर घर आए, पर यहाँ भी उनके पास आने वालों का तांता छूगा ही रहा। वाढ़ी आमदास अपनी प्रशंसा सुनकर रूजा से धरती में गड्ढे जाते थे। अंत में उन्होंने घर से बाहर निकलना तक छोड़ दिया और वे केवल प्रभु के चिंतन में लीन हो रहे। अब वे श्री हरि का स्मरण करने और उनके सामने हंसने खींचने और नाचने गाने के आनंद में ही अपना जीवन बिताने होंगे। विश्वत्य की प्रेरणा से उनके जीवन निर्वाह के लिए कोई अभाव नहीं रहा। स्त्री पुरुष दोनों का सारा जीवन भगवान के गृह में परम आनंद से बीता और नश्वर शरीर को छोड़ने के बाद दोनों दिव्य धाम में जाकर सदा के लिए भगवान के चरणकमल छों के सेवक बन गए। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय। हिलकरू का गौड़ भक्त दक्षिणी तुलसीदास जी 3322 हमर 250 क्षण में समुद्र के किनारे बसे हुए विजयापटन 82 नाम के नगर में तुलसीदास निवास करते थे। दक्षे बह जाति के क्षत्रिय थे। वह जैसे देखने बिसूद सुंदर थे, वैसे ही उनका हृदय भी सुंदर था। उनमें शारीरिक और मानसिक बल जैसा अगारण था, साथ ही वे दाता भी बड़े मारी थे। प्राण दान करने की भी उनमें शक्ति थी। घुड़सवारी के लिए वह सारे प्रांत में प्रसिद्ध थे। उनकी उम्र भी अधिक न थी, परंतु पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से थोड़ी उम्र में ही उन्हें विप्रों की अपेक्षा भगवान में अधिक प्रीति छक गई थी। घर में रुगुण शीछा युवती स्नी अत्यंत सुंदर छोटे छोटे 2 बालक और एक कन्या थी। अवस्था भी अच्छी थी, परंतु इतना सब होने पर भी इन पर उनकी आसक्ति नहीं थी। कर्तव्य पालना के भाव से भी उन्होंने संसार के साथ अपना संबंध बना रखा था। उनका मन सदा सब वेदा भगवत कथा में, साधु महात्माओं के सच शहर में और देव दर्शन में द्वि लगा रहता था। गांव में जहां कहो मर्जन कीर्तन या देव महोत्सव दोते, वहीं वे चच्छे जाते और अपना हा भक्त दक्षिणी न गह सारा समय उसमें ही बिता देते। जैटी तरब क्या मन कर 10 अपूब आनंद होता था। इसके सिवा भी विपत्ति में पड़े हुए लछोगों की सहायता करना भी उनके जीवन का एक प्रधान कार्य था। तुलसीदास जैन से सरखदय तथा शास्त्र में अटल श्रद्धा रखने वाले मनुष्य बहुत योड़े होते हैं। वे भगवान और रामचंद्र जी के अनन्य उपासक थे। उनका घन प्राण मन सब कुछ भगवान रामचंद्र में ही समाया था और रामचंद्र जी की कथा सुनते और सेवा करते समय वे इस संसार को बिल्कुल भूल जाते थे। भगवत कथा बचते अथवा सुनते समय उनके मन पर इतना अधिक असर होता कि चाहे उनके शरीर पर हाव भाव के रूप में स्पष्ट झलकने लगता था। वह जब जिस भाव की कथा बाँचते या सुनते, तब उसी भाव के चिन्ह उनके चेहरे के ऊपर स्पष्ट रूप से स्फुरित हो उठते थे। इस कारण वह कभी हर्ष में तो कभी झोंक में डूबे रहते थे। भगवान और रामचंद्र जी जन्म से लेकर विवाह पर्यंत की विहार की कथा झूमते समय उनके आनंद का पार नहीं रहता। वंचा सादे की कथा सुनकर वह जोग सागर में इव जाते। उनकी आंखें कभी आनंदाश्रु तो कभी शोकाश्रु से भरी ही रहती। आंखें की औस कभी सूखते ही नहीं। इस प्रकार भगवान रामचंद्र के महार्त की कमाएं बाँचने और खुलने में वे अपने दिन सुख प्रचंक व्यतीत करते। थन भक्त छुच्छम एक समय उनके गांव में रामायण की कथा हो रही थी। गांव के बहुत तेरे मनुष्य कथा सुनने जाते थे। परम भक्त तुलसीदास भी वहां जाते और दूसरे छोगों के साथ बैठे बैठे कथा सुनते सुनते और रामचंद्र जी के ऊपर प्रेम होने के कारण उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बढ़ा करती। वह सुनने में इतने तीन हो जाते थे कि कभी तो बड़े जोर से ठहवका मारकर हंस पड़ते थे, कभी फूट फूट कर रोने छकते थे, कभी आनंद में आकर कूदने छकते थे, तो कभी खड़े होकर हाथ और जंघा के ऊपर हाथ से थापी देकर छलांग मारते थे। इस प्रकार रामायण में जब जो विषय आता था उसी विषय के अनुसार उनके हृदय में क्रोध और करुणा आदि रूपे तुरंत ही उत्पन्न हो जाते थे। एक दिन सीता हरण की कथा आई। पौराणिक महाराज श्री सीता जी के हरण का वर्णन करने छगे। अब तुलसीदास के दुह का पारावार न रहा। प्रथम तो वे श्री रामचंद्र जी के वनवास की कथा सुनकर ही शोक सागर में डूबे हुए थे। अब माता का हरण छुनते ही फुट कर रोने लगे। जब रावण सन्यासी का वेश धरकर चचकर के बलात्कार से उन्हें हरण कर छक्का की ओर ले चचा, तब तुलसीदास से नहीं रहा गया। वह एकदम उछलकर खड़े हो गए। क्रोध से उनका शरीर थर पर कांपने छगा, आंखें छाछ हो गईं और सारा शरीर पसीने पसीने हो गया। 2 थुगों पहले का दृश्य मानो आज उनके सामने प्रत्यक्ष हो गया। उस समय वे तीतर खर से बूंझ उठे, अरे इतना साहस मेरे सामने ही माताजी का अपहरण।
भक्त दक्षिणी तुलसीदास जीन रे दुष्ट रावण, मैं तेरे इस दुष्कर्म के लिए तुझे उचित दंड दूंगा और अपनी माताजी को छुड़ाकर श्री रामचंद्र जी के वाम अमग में बैठाऊंगा। अरे रावण, तू कहाँ भागा जा रहा है? दुष्ट, खड़ा रह, खड़ा रह। इस प्रकार बोलते बोलते वह अपने घर की ओर चले। अत्यंत क्रोधित होने के कारण उनका घर अस्पष्ट हो गया था, अतः उनकी बात ठीक ठीक किसी की समझ में न आई। उनके घोड़ गर्जन, विकराल आंखें और मयजगलर भूकोठी को देखकर किसी को उनके पास जाने का भी साहस नहीं हुआ। तुलसीदास अपनी धुन में सीधे घर जाकर अनंशबत्रोन से सुसज्जित दो तेज घोड़े पर सवार हुए और रावण को मारकर सीता देवी का उद्धार करने के लिए चल पड़े। घोड़े की तेज चारों के सामने तीर की गति की भी कोई गिनती नहीं थी। देखते ही देखते वह क्षण भर में सबकी नजरों से ओझल हो गए। इस प्रकार तुलसीदास दौड़े, परंतु क्या वे अकेले ही थे? एक नहीं, नहीं, ऐसा क्यों कर होता? उनके साथ एक दूसरा साथी भी था। वह कौन था? वह था वही जिसे चहग्राणपन से चाहते थे, जिसको उन्होंने अपना तन मन धन अर्थात संत समझ रखा था। तुलसीदास को दिशा का ज्ञान नहीं है, वे समुद्र के किनारे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तुलसीदास के साथी ने भी बड़ी 57 भक्त कुसुम राह पकड़ी। तुलसीदास पवन वेग से चढ़ने वाले घोड़े पर सवार थे, तो उनका साथी मन से भी अधिक वेग से चढ़ने वाले घोड़े के ऊपर सवार होकर जा रहा था। तुलसीदास के समुद्र तीर पर पहुंचने के पूर्व ही वहां पहुंचकर वह किनारे पर खड़ा हो गया। तुलसीदास को शरीर की बिल्कुल सुध न थी। उनका मन तो एकमात्र सीता देवी के उद्धार वो विचार में ही छूगा हुआ था। उनके विलक्षण साथी यह पहले ही से जानते थे कि तुलसीदास सीधे आकर समुद्र में कूद पड़ेंगे, इसलिए वे मानो पहले से ही वहां पहुंचकर समुद्र से मागे देने को कहने छगे। तुलसीदास के साथी की धारणा गलत नहीं थी। समुद्र का गंभीर गर्जन, उसकी उछलती हुई लहरें और झुम्र फेन का विकट हास्य, इनमें से कुछ भी तुलसीदास को नहीं दिख पड़ा। दिखता भी कैसे? उनका चक्ष भी तो इनके ऊपर न था। वह तो छठा में जाकर रावण को मां श्री सीता जी को छाकर श्री रामचंद्र जी के साथ उनका मिलाप करवाना चाहते थे। लमक के साथी ने उनको वहीं रोकने का विचार किया, परंतु खद काम बिना स्थूल आकार धारण किए हो नहीं सकता था, इसलिए आपने मनुष्य देह के आवरण में अपने को ढकने का निश्चय किया और तुरंत एक बुधवार विद्वान ब्राह्मण का वेश धारण कर पीछे से तुलसीदास को बार बार पुकार कर कहने चंगे, अरे खड़े रहो, खड़े रह, दो उताब के होकर समुद्र में मत कूदो, मत कूदो। भक्त दक्षिणी तुलसीदास जी ने, परंतु उनकी आचार्य तुलसीदास को सुनाई नहीं दी। तुलसीदास का घोड़ा तेजी से समुद्र की ओर बढ़ा चचा जा रहा था। इससे विप्ररूपधारी साथी विचार में पड़ गए। पीछे रहने से कार्य सिद्ध होने की संभावना न थी, इसलिए उन्होंने उनके आगे सम्मुख जाने का विचार किया। उन मनोगामी को तुलसीदास से आगे निकल जाने में जरा भी देर न छपी। देखते देखते चह तुलसीदास के सामने पहुंचकर कहने छगे, अरे भाई, यह क्या करते हो? पाउंड समुद्र में कूदकर क्यों प्राण देने के लिए तैयार हो रहे हो? तुलसीदास उनकी ओर बिना देखे ही क्रोध में भरकर कहने लगे, अरे तुम यह क्या कह रहे हो? पाउंड जगज्जननी सीता देवी को रावण हर ले जाए और मैं ग्राण धारण किए यह दृश्य देखा करूं। मैं अभी चक्का में जाकर रावण का उसके सारे कुटुंब के साथ नाश करके जानकी माता का उद्धार कर उन्हें जगत पिता श्री रामचंद्र जी के वामाय में बैठा दूंगा। तुलसीदास के साथी ने देख लिया कि वह किसी ऐसे भुलावे में यत पड़ने वाले नहीं है, तथापि और भी एक दो प्रयत्न करके देखने दश का, और इस पर भी यदि वह न समझें तो शीघ्र अपने दर्शन देकर भी उन्हें रोकने का विचार किया। तत्पश्चात उन्होंने तुलसीदास को पुकारकर पुनः कहा, अरे तुम तो पागल जान पड़ते हो, जान पड़ता है कि तुम द्वारी सुध बुधवार जाती रही है। भक्त को छुम छक्का में जाकर रावण को तो मारोगे, परंतु पहले यह तो बताओ कि इस समुद्र को कैसे पार करोगे? पाउंड पागल छप्पन छोड़कर वापस घर लौट जाओ, व्यर्थ ही प्राण देने से क्या होगा? इतना सुने पर भी तुलसीदास रुके नहीं, वे चले ही जा रहे हैं, सामने भी नहीं देखते। अब वृद्ध ब्राह्मण बिबधारी भगवान श्री रामचंद्र जी ने भक्त की दृढ़ता पर गदगद होकर विचार किया, यह मेरा परम भक्त है, यह मानने वाला नहीं है, परंतु एक बार और भी प्रयत्न करके देखा जाए, नहीं तो पीछे इसको साक्षात्कार कराना ही पड़ेगा। ऐसा विचार कर वह तुलसीदास के पास जा पहुंचे और बोले, वीर, तू धन्य है, धन्य है, तेरी वीरता की चलेहारी है, परंतु भाई तो अब छठा में जाकर क्या करेगा? किसको मारेगा? रावण को मारकर तेरे राम श्री सीता जी को तो कभी के अपने घर के आए। इतने पर भी तुलसीदास पीछे मत छोटे, उनका छोड़ने का मन भी नहीं हुआ। वे पहले के ही समान चचते हुए कहने लगे, महाराज क्षमा करो, मैं तुम्हारा बात पर विश्वास नहीं कर सकता।
मुझे वापस लौटाने का व्यर्थ प्रयास क्यों कर रहे हो? एक चाहे अचल पर्वत चलायमान हो जाए, अभी शीतलता धारण कर छे, रात में सूर्योदय हो जाए, जड़ पदार्थ बोल उठे और चंद्रमा से अंगारे झरने छगे, परंतु यह निश्चय समझो कि भक्त दक्षिणी तुलसीदास जी जो तुलसीदास यों कदापि नहीं छोड़ सकता। हाँ, एक उपाय है। यदि मेरे श्री राम सीता जी को घर के आए हों तो वे यही मेरे सामने प्रकट हो जायूं। मैं यहीं श्री रामचंद्र जी के बाम भाग में जानकी माता को विराजमान तथा श्री लक्ष्मण जी को हाथ में धगप वाण धारण किए देखें, इतना हो जाए तब मैं तुम्हारी बात मानकर घोड़े की वापस फिर आ सकता हूँ। भगवान ने देखा कि भगवत दर्शन के लिए जितनी दृढ़ता और एकाग्रता होनी चाहिए, उतनी तुलसीदास ने संपादन कर ही है। यह दर्शन का अधिकारी हो चुका है। यूं विचार करके भगवान और रामचंद्र जी ने तुलसीदास को उसके इच्छित स्वरूप में दर्शन देने का विचार करके कहा, वह तुलसी, तुलसी, देख, तुझको जो देखना है सो देख ले, देख ले। इस प्रकार कहते हुए भगवान तुलसीदास को पुकारने छगे। इन वचनों में बड़ा आकर्षण था। अब तुलसीदास से इस ओर देखे बिना न रहा गया। गृध्र ब्राह्मण कोई एकाएक इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के रूप में वधके हुए देखकर उनके आश्चर्य का पार न रहे। वह घोड़े से उतरकर बारंबार लक्ष्मण और सीता सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करने उंगे और रोते करते हुए अपने भाग्य को सराहने छगे। आज अपने देव के दर्शन से तुलसीदास के मन में आनंद नहीं समाता। वह नाचते हुए पुकार रहे हैं, अहो, अहो, मेरा कैसा धन्य भाग्य, घन्य भाग्य, आज मुझे अखिल ब्रह्मांड के नाथ का दर्शन हो गया। आहा, सुझ पर खामी की 598 भक्त को चुम कितनी बड़ी करुणा है, प्रभु कितनी दया। भा, कौन जानता है कि पूर्व जन्म में मैंने कितना तप किया था, कितने पुण्य तीर्थों में स्नान किया था और कितने दान धर्म का अनुष्ठान किया था कि जिसके पुण्य प्रभाव से इस जन्म में आज मुझे श्री गुरुवार का दर्शन हुआ है। नहीं, पुण्य कर्मों के फल से प्रभु दर्शन नहीं हो सकता, यह तो प्रभु कृपा से ही होता है। प्रभु, आपने बड़ी कृपा की, प्रभु धन्य है, धन्य है प्रभु, बलिहारी है मैं आपके ही शरण में है, मैं आपके ही अधीन है। इस प्रकार कहते हुए तुलसीदास और रामचंद्र जी के चरण कमल में छूट गए। श्री भगवान मुस्कुराते हुए घोले, बेटा तुलसीदास, सच है सकाम पुण्य कर्मों से मेरा दर्शन नहीं होता। कामना तो मनुष्य के मन का श्रम है, श्रम से किए हुए कार्य द्वारा यथार्थ वस्तु नहीं मिलती। जो निष्काम भाव से केचच अनन्य भक्ति प्रियंक मेरा भजन करता है उसी को मेरे दर्शन होने हैं। पत्स, मेरे लिए जब तक अपने आप को भूजकर अपार महासागर में आत्मसंपेन करने को तैयार हो गया, तब मैं तुझे दर्शन की से न दे। तुलसी, मैं तुझ पर बहुत हो प्रसन्न हूँ, अब तेरी इच्छा हो सो मांग ले, मैं निस्संदेह तुझे वही देगा। श्री प्रसुप्ते दिव्य विप्रह का दर्शन करने तथा उनके श्रीमुख के अमृतमय वचनों को गुने से तुलसीदास का मन तृप्त हो गया था। भक्त दक्षिणी तुलसीदास जी है, उनकी समस्त इच्छाएं आप ही पूरी हो गईं। अब और क्या चाहिए? वह क्या मांग? वह रो पड़े और रोते रोते प्रभु को साष्टांग प्रणाम कर कहने चंगे, प्रश्नो, दीनदयाळु, वरदान का लेप देकर क्या मेरी परीक्षा कर रहे हो? मैं तो गिरा ही पढ़ा है, मेरी परीक्षा कैसी प्रभु? छछ जाऊं मत। इतने पर भी यदि वरदान देना हो तो मुझे यही वरदान दो कि सोते जागते चलते फिरते जब कभी आपके दर्शन के लिए मेरा मन व्याकुल हो तभी आपका साक्षात्कार ही, शुद्धि अशुद्धि अथवा का छाका छू का विचार न कर, जब मैं स्मरण करूं तभी आप सम्मुख प्रकट होकर मुझे कृतार्थ करें। इसके सिवा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तुलसीदास, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। इस प्रकार कहकर प्रभु अंतर्धान हो गए। तुलसीदास हृदय में श्रीहरि की जगह कर जगत को श्रीहरि की विभूति का ज्ञान कराने के लिए तीर्थ यात्रा को चच पड़े। अनेक तिथे में घूमते धामते वे एक प्रेम धाम श्री वृंदावन में आए। चुंदावन में बैठ वन वन घूमने छगे। वन के हरिण और मोर उनके पास आकर में मसे खेलने छकते, यह देखकर उनके आनंद का पार नहीं रहता। उनका मन सदा आनंदमय रहता और आंखें प्रेमाश्रु से भींगी रहती। जग के चालक जब उनके पास आकर ताली ब्रिजा बजाकर इस प्रकार गाते, 60 भसक्त को चुम श्याम कुंड, रागा कुंड, गिरि गोवर्धन मधुर मछुर छंशी बाजे धन दी उन्दावन, तो उन्हें बहुत ही आनंद होता। उन्हें अनुभव होने लगता मानो श्याम सुंदर की मुरठी की मधुर ध्वनि उनके कानों में प्रवेश कर अंतःकरण को जागृत कर रहा है। इस प्रकार भ्रमण करते हुए वे एक दिन किसी कुजला में जा पहुंचे। वहां के महंत जी का नाम गोपाल दास था। महंत जी बहुत अच्छे थे, देव सेवा और अतिथि सेवा में उनका अनुराग था। साधन भजन में भी प्रवीण थे, परंतु इन सद्गुणों के होते हुए उनमें एक बड़ा दोष रह गया था।
वह दूसरे संप्रदाय के वैष्णवों को सम्मान इष्ट से नहीं देखते थे और न समान रूप से उनका आदर सत्कार ही करते थे। जो राधा कृष्ण कहता हुआ आता उसके ढेर उत्तम भोजन तैयार कराया जाता और सीताराम कहने वाले को से फिर उठा भात और रोटी दी जाती। तुलसीदास वैष्णव तो थे, परंतु वे शौरी राम भक्त थे, इसलिए वे जय राम जय जय सीताराम कहते हुए कुंड में घुसे। इससे उनको भी प्रसाद रूखा सूखा भात और रोटी भी मिली, पता नहीं दंदावनेश्वरियों और राधा रानी की क्या इच्छा थी। गोपालदास उनके राज्य में रहकर इस प्रकार की भेद बुद्धि रखें, यह शायद उन्हें ठीक नहीं छगा हो। इसी से उन्होंने गोपछदास की बुद्धि भक्त दक्षिणी तुलसीदास जी 61 शुद्ध करने के लिए ही अनन्य भक्त तुलसीदास को वहां जाने की प्रेरणा का हांगा साधारणन। तुलसीदास जी प्राय उपवास किया करते, इच्छा होने पर उन्हें जो छुछ मिलता उसी पर सनन तोप कर चाहे अपना कांतर छंछलत था, इसलिए यह बात नई थी कि वह सूखा भात न खा सके। परंतु श्री राधा रानी की प्रेरणा से आज उनसे बोले बिना न रहा गया। वह हंसते हंसते गापछदा से कहने रूगे महंत जी महाराज, मुझे कई यदसूंच भात ही खाने पड़ेंगे। इतना धी अन्न और दूसरे पदार्थ रखें, ये किसके लिए है? गोपाल दास जी ब्रेछिग माँ, जो श्री राधा कृष्ण के नाम का कीर्तन करता है उसके लिए यहाँ उत्तम स्थान और उत्तम भोजनाग्नि व्यवस्था है। दूसरों के बच्च भात और रोटी ही दी जाती है। यह सुनकर तुलसीदास को बड़ी हंसी आई और वे हंसते हंसले सोए। अच्छी बात है महंत जी, मैं आपके यहाँ सीताराम कहता हुआ ही उत्तम भोजन करूंगा। तुलसीदास की यह बात गोपाल दास को बिल्कुल दी नहीं रुचि। वे एकाएक क्रोधित दो कहने चंगे, अरे जाओ जाओ, इतना गर्व अयोध्या में दिखाना। हाँ, एक त्रात है, यदि तुम अपने सीताराम को हमें दिखा दो तो समझा जाए कि तुम्हारा गति करना अनुचित नहीं है। यूं तो तुम जैसे व्यर्थ गे करने वे भक्त छुखुम वाले और छुम्बी चौड़ी डींग हाँकने वाले बहु तेरे साथु आते हैं, केवल डींग हाँकने से कुछ नहीं होता। महंत की बात घुनकर तुलसीदास पहले तो खून छसे फिर बोले, ठीक महाराज जी, आप यह अर्थ कहते हैं। अच्छा, मुझे एक बार श्री मंदिर में जाने की अनुमति देंगे? महंत बोले, क्यों नहीं, एक बार नहीं 1000 बार जा सकते हो, परंतु तुमको अपना सीताराम हमें दिखाना पड़ेगा। इसके बाद तुम जैसा कहोगे वैसा ही किया जाएगा। तुलसीदास ने इस बार कुछ न कहकर सिर्फ हंसकर अपनी सम्मति बतछाई। श्री मंदिर में प्रवेश करके उन्होंने मंदिर का द्वार बंद कर लिया। तत्पश्चात वे श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति के समीप अपना दुख निवेदन करने छगे और रोते हुए बोल छे, हे नाथ, मुझे दृढ़ निश्चय है कि तुम ही कौसल्यानंदन श्री दशरथ जी के पुत्र हो और तुम ही देवकी के पुत्र तथा नंद नंदन भी हो। तुम ही महाबलवान धनुर्धर श्री रामचंद्र जी हो और तुम दाही इस जगत को मोहित करने वाले मूर्छिघर श्री कृष्ण हो। तुम ही अनादि अनंत जानकी वच्छभ हो और तुम ही भक्तों के जीवन रूप श्री राधा भक्तम हो। प्रभु, तुम जगत के मनुष्यों के कल्याण के लिए अनेक रूप धारण करते हो और अनेक प्रकार से जगत का गति पारण करते हो। मेरे प्रथम तुम्हारे जैसा दयालु कोई भी नहीं। भक्त दक्षिणी तुलसीदास जी दर अब मुझ पर दया करो और एक बार श्री रामावतार की मूर्ति धारण कर अपना अनरच प्रताप दिखलाओ। 04 स्वयं भक्त को सदी प्रार्थना भगवान कभी अंगीकार नहीं करते। देखते ही देखते श्री राधा कृष्ण की प्रतिमा श्री सीताराम जी की प्रतिमा के रूप में बदल गई। उसे देखकर तुलसीदास ने अत्यंत आनंद पृथक जय जय श्री सीतारामा कहते हुए मंदिर का द्वार खोल दिया। इस अद्भुत घटना को देखकर सब विस्मय साम्र में इब गए। मपंत का मुंह फीका पड़ गया, एक भी शब्द उसके मुंह से न निकल सका। आनंदित होकर सबने भगवान का दान किया और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। महंत की श्राद्धना से तुलसीदास ने फिर अरि मंदिर में प्रवेश किया और श्री प्रभु से पैदंड जैसा श्री राधा कृष्ण का रूप धारण करने की प्रार्थना की। अधिरथ अश्रु प्रवाहस उनका मुंह तथा वक्षः स्थरु भीग गया। तुलसीदास आंखें मूंद कर श्री श्रशु के चरण कमल में प्रार्थना करने छगे। कुछ देर के बाद अश्रुतें कम होने पर उन्हें दो डॉक्टर भदों, श्री सीताराम रूप अब नहीं है, अब तो पहले के समान क्षत्रिय राधा कृष्ण ही सिंहासन के ऊपर विराजमान है। भगवान के मुस्कुराते हुए मुख कमल को देखकर तुलसीदास को परम आनंद हुआ। उन्होंने दोनों हाथ उठाकर श्री गुरुमुक्ति करुणा का जय जयकार करते हुए मंदिर के पट खोच दिए। श्री सीताराम की मूर्ति को पुनः श्री राधा कृष्ण स्वरूप में परिणत देखकर गोपाल दास 58 भक्त झुझम और अन्य वैष्णवों के आनंद की सीमा न रही। आनंद की अधिकता से किसी के मुख से एक शब्द भी न निकल सका। इसी भाव में
इसी मौन स्थिति में बहुत समय बीत गया। तत्पश्चात शौ राधा कृष्ण के चरण कमल में प्रणाम करते हुए सब ऊंचे खर से चोर उठे। प्रश्नु प्रभु तुम्हें प्रणाम है, तुम और तुम्हारे भक्त दो नहीं है, दोनों एक रूप हैं। है प्रभु, इस संसार में जो तुम्हें और तुम्हारे भक्तों में भेदभाव देखता है वे बड़ी भूल में है। हे स्वामी, आज हमने प्रत्यक्ष देख लिया, आज हमें विश्वास हो गया कि भक्त के हरि में तुम ही विराजमान हो। जय प्रभु जय, तुम्हारी जय और तुम्हारे भक्तों की जय। जय प्रभु जय, बलिहारी प्रभु बलिहारी। ऐसा कहकर समी तुलसीदास के चरणों में गिरने छंगे। विनय की आदर्श मूर्ति तुलसीदास ने उन सबको यथामति उपदेश दिया और उनसे विदा हो प्रस्थान किया। मत को मान सम्मान का बहुत ही भय रहता है, प्रतिष्ठा से वे सदा डरते हैं और इसलिए ऐसे स्थान में वे रहते भी नहीं। तुलसीदास भी इस अतिष्ठा के भय से ही बदा से चच दिए। वह कहाँ गए और इसके बाद उनका क्या हुआ, इसका समाचार किसी को न मिला। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय। और ये तुलसीदास श्री रामचरितमानस के रचिता गोस्वामी तुलसीदास नहीं है। छे भक्त गोविंद दास एनन पमन मनपन्न कवि 6-8728 2200-0000 और के जस्सार की विचित्र गति है। इसमें आज जो अच्छा 22 लगता है कछ बही घुरा माध्यम होने छकता है, वास्तव जो यथार्थ अच्छा होता है अट दी यह तो कमी चुरा हो नहीं सकता। परंतु सांसारिक चस्तुक्षु में तो अच्छे चुरे का आरोप हम अपने मन से करते हैं। सत्य कल्याणमय और उन्दर वस्तु तो परमात्मा है जो तीन भक्त को छम सदा एक सा रहता है। दंडा किसी भी अवस्था में उसमें परिवर्तन नहीं होता। गोविंददास जी भी उसी सत्यान शिव सुंदरम की खोज के लिए घर संसार छोड़कर निकल पड़े हैं। उनकी संसार आसक्ति का बंधन पके आम की भांति टूट पड़ा है। भक्त गोविंददास जी का जन्म उत्तम ब्राह्मण बंदा में हुआ था। उनके घर में पतित्रतात्री एक पुत्री और दो पुत्र थे। गोविंददास जी राज्य के दीवान थे। महरलू मकान और बाग बगीचों की इनके कमी नहीं थी, परंतु इन भोग पदार्थों से उनको सुख नहीं मिलता था। वे संसार की नश्वरता पर विचार कर मन ही मन कहा करते, भोदे मेरे जीवन को धिक्कार है, मैं भगवान सत्य चित आनंद प्रभु में मेन न उगाकर अपने मनुष्य जीवन को तुच्छ विपयों की सेवा में बिता रहा हूँ। संसार की कोई भी चीज साथ नहीं चलती, सब कुछ यहीं रह जाता है और जो कुछ है वह भी तो अपना नहीं है। संसार के प्राप्त विपयों का मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार भोग भी तो नहीं कर सकता। खाने को है परंतु खास ठोक नहीं है, ऐसी अवस्था में उसे और भी दुख होता है। फिर संसार का संबंध भी तो खार्थक का ही दिखता है। जब तक मनुष्य के पास धन संपत्ति है तभी तक उसका आदर सत्कार होता है। घर वाले भी तभी तक उसे पूछते हैं जब तक कि चाहे उन्हें कुछ कमाकर देता है। जब बुढ़ापा आ जाता है, धन कमाने की शक्ति नहीं रहती, तब उसके द्वारा किसी का भी मनोरंजन नहीं होता। भक्त गोविंददास 67वें सबके लिए भारूप हो जाता है। उस समय बंधु बांधव सब अलग हो जाते हैं, कोई बात तक नहीं पूछता, बुद्धि भी मारी जाती है। क्या करते क्या कर बैठता है, लड़के चाले दिच गई उड़ाते हैं। जीवन भर नाना प्रकार के संकट सहकर जो धन इकट्ठा किया था उस पर भी दूसरे मालिक वन बैठते हैं। कमाए हुए धन का उपयोग भी अपनी इच्छा अनुसार नहीं हो सकता। आंखों के सामने अपने मन के प्रतिकूल कार्यों में धन खर्च होते देखकर दूना दुख होता है। कैसी मूर्खता है। इस प्रकार के क्षणभंग गर्व और दुखपूर्ण संसार में अब तक फंसा हुआ हूँ। सारे विश्व का जन और भरण पोषण करने वाले प्रभु की भक्ति का तो धन में कभी विचार भी नहीं आता है। जो प्रभु का मंधेंद्र की तरह सब जीवों की कामना पूर्ण करते हैं, असंख्य माताओं के स्नेह को लेकर जो सबका पाचन पोषण करते हैं, सारे संसार की व्यवस्था और उसका सुचारू रूप से सत्यानालन करते हैं, केवल भावश मात्र से ही जो असन्न हो जाते हैं, मुझ सरीखे पापी के जीवन को प्रणयमय बनाने की जिनके सिवा अन्य किसी में भी शक्ति नहीं है, जो बिना ही कारण सझुझ पर सदा दया करते हैं, ऐसे अति मधुर नित्य नूतन सदा एक रस भगवान का भजन छोड़कर दूसरे कामों में मन लगाना कितना बड़ा प्रमाद है। यूं विचार करते करते एक दिन उन्होंने निश्चय कर लिया कि बस अब जो कुछ जीवन बचा है वे सब प्रभु की सेवा में दी छगाऊंगा। संसार और घर का त्याग कर केवल प्रभु न जन 68 भक्त कछुचुम ही करूंगा। वह देखो भेरे नाथ मुझे कितने स्नेह से अपनी ओर चुला रहे हैं, अब तो मैं उन्हों की शरण जाऊंगा, उन्हीं की आज्ञा का पाठन करूंगा और भवन ही आनंद नंदन के पदारविंद की रज का सेवन करके कृतार्थ होऊंगा। सच्चे वैराग्य और विवेकी प्रेरणा से घर संसार का त्याग करना कोई आसान बात नहीं है। विचार तो बहुत शोक करते हैं परंतु वास्तविक त्याग होता नहीं है।
कहीं जोश में आकर त्याग भी देते हैं, तो फिर उस त्याग को निभाना बहुत कठिन होता है। जैसे हवा मर जाने पर बिच्छन ऊपर ही ऊपर को उड़ता है, परंतु हवा कम होते ही नीचे गिरने लगता है। इसी प्रकार दृढ़ जोश उतरते ही त्याग की वृत्ति नष्ट होने लगती है। भगवान और उनकी कृपा तथा शक्ति पर विश्वास, दृढ़ वैराग्य और इंद्रियों के मध्याह्न संयम से ही त्याग का जीवन निम सकता है। भगवान ने गीता में कहा है कि जो श्रद्धावान होता है, भगवान के परायण होता है और अपनी इंद्रियों को वहां में रखता है, उसी को तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान की महिमा पर श्रद्धा हुए बिना भोगेन से वैराग्य नहीं होता, और वैराग्य इंद्रिय संयम बिना ठिठता नहीं। भक्त गोविंद दास जी का भगवान पर दृढ़ विश्वास और इंद्रियों पर पूरा काबू था। इससे उनका त्याग सचा था और इसी से उन्होंने त्याग किए हुए भोगों की ओर कमी नजर नहीं फिराई। धर का त्याग करने के बाद गोविंद दास जी भक्त गोविंद दास 66 ब्रह्म का स्मरण करते हुए उनके पवित्र धर्मों, तीर्थ और मन परिश्रमण करने लगे। प्रेस का यह नियम ही है कि जिस पर प्रेम होता है, उसकी हर एक चीज, उसके रहने का स्थान, सोने की जगह, भोजन की और सामग्री, पहनने की जूतियां, यहाँ तक कि उसके नाम की चचुओं तक बड़ी प्यारी, बड़ी मीठी छगने छकती है। जो भक्त भगवान से प्रेम करता है, उसको वे स्थान बड़े ही प्रिय और मधुर मालूम होते हैं जो उसके प्रेमास्पद प्रभु को प्रिय हैं। जहाँ प्रभु ने विविध लीलाएं की हैं, वह उन स्वानी में जाता है, वह की धूले को उठा उठाकर हृदय से लगाता है और मस्तक पर धारण करता है। वहां की प्रत्येक चौज उसे प्रेमयी दिख पड़ती है और वह चारों ओर केवल आनंद ही देखता और प्राप्त करता है। भहा, यह धीर समीर, यह यमुना पुलिन, यह निकुंज कानन, यह सेवाकुश, यह रास्थली, मेरे प्यारे जहां नित्य नई छीछा करते थे, कैसी सुंदर है, कैसी मनोहर है, कैसी मधुर है। कुस्तई उन्मारक, यूं विचार करते हो प्रभु की छोछा का हृदय उसकी आंखों के सामने आ जाता है। वह मुग्ध होकर वहीं रम जाता है, अश्रुपात करता हुआ गदगद कंठ से ग्रम के ग्रेम का प्रताप करने छटता है। भगवत प्रेम के भिखारी भक्त इसी हेतु तीर्थों में विचरते हैं और वहां के दृश्यों को ही देखकर तथा अपने प्यारे प्रभु के प्यारे भक्तों का सजलकर परम आनंद राम करते हैं। प्यारे का प्यारा मनुष्य, प्यारे की प्यारी वस्तु, प्यारंग का 930 भसक उछम प्यारा स्थान, प्यारे की प्यारी बोझ चाओ, उस प्यारे से प्यार करने वाले ग्रेमी को कितनी प्यारी होती है, इसका न तो उछेक हो सकता है और न अनुमान ही। यह तो अनुभव की चीज है। हमारे गोविंद दास जी भी इसी हेतु से तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। आज कड़ू की तरह उस समय तीर्थ यात्रा सैर की या नीच करवृत्ति की छिला स्थली नहीं थी। गोविंददास जी की तीर्थ यात्रा का चित्र देखिए। वे ऊंचे घर से हरि हरि पुकारते और प्रेमर में झूमते हुए जा रहे हैं। मन में कहीं ममता या अहंकार का नाम नहीं रह गया है। मान अपमान तथा सुख दुख में सम्मान भाव है। प्राणी मान में समदृष्टि है। उनकी इष्टि में छोटा बड़ा कोई नहीं, सभी प्रभु के खरूप हैं। प्राणों मन आनंद भर रहा है। आहार निद्रा की सेरती नहीं है। चिकना रूखा साग पात कंदमूल जो कुछ हरी इच्छा से मिल जाता है, उसी को भगवान के निवेदन करके खा छेते हैं। किसी किसी दिन वह भी नहीं मिलता, तभी उनको कोई शौक नहीं है। प्याप छाती है और कहीं कुआं, बाचड़ी, तालाब, नदी मिल जाती है, वहीं पानी पी छेते हैं। नहीं मिलते तो प्यासे ही रह जाते हैं। धूप और वर्षा को सहन करते हैं। न पास में कोई सामान है और न सामान बटोरने की कल्पना ही है। मस्त हुए चले जाते हैं। कहीं कदी तो उन्हें पागल समझकर छोक दुत्कारने और मारने दौड़ते हैं, गांव से निकाल देते हैं, परंतु इससे उनको कोई दुख क्रोध या क्षोभ नहीं होता। भक्त गीचेन दास एक ने बनहोमन अमु की छीला देख देख कर हंसते और प्रसन्न होते हैं। इस चाट से तीर्थ यात्रा करते करते गोविंद दास ने क्रमशः गया, गोमती, काशी, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, अयोध्या, दरिद्रार, वद्रिकाश्रम, द्वारका, प्रभास, शोरज क्षेत्र, सेतुबंध, शमेश्वर आदि पवित्र तीर्थों की यात्रा समाप्त करके एक दिन अपने मन में विचारने लगे कि बस अब प्रभु के अनन्य सेवक प्रभु से भी चढ़कर पूजनीय भगवान श्री रुक्मण जी के दर्शन करके कृतार्थ होना है। भक्तों की भक्ति भगवान की भक्ति से भी बढ़कर सुख शांतिदायिनी हुआ करती है। फिर श्री लक्ष्मणी तो साक्षात भगवान के ही अंदा है। यह विचार कर वे श्री कृष्ण क्षेत्र की ओर चचते चचते गोविंद दास जी लक्ष्मण क्षेत्र की सीमा के कुछ समीप आ पहुंचे। मार्ग बहुत ही दुर्गम, निर्जन, हिंसक जीवों से पूर्ण और घोर अरण्यमय था। गोविंददास जी ने अकेले ही भयानक जंगल में प्रवेश किया। झिरमर पर झिरमर पानी बरस रहा था। सारे रास्ते में कीचड़ और फिसलाहट हो रही थी। गोविंददास जी का बूढ़ा शरीर
कई दिनों से उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला। इस पर सारा शरीर पानी से भीगकर तर हो गया। कड़ी सर्दी पड़ रही थी। गोविंददास जी का शरीर कांपने छगा। उनके दांत बजने लगे, शक्ति जाती रही। वे चलते चलते अशक्त दोकर एक 72 भमक्त कुछुम पेड़ के नीचे गिर पड़े। उठने के लिए बहुत प्रयत्न किया, परंतु सब निष्फल। गोविंददास जी का मसुबल पूर्ववत था। वे पड़े पड़े हृदय में श्री लक्ष्मण जी का ध्यान करते हुए मन ही मन प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, आप करुणा के सुमेरु हैं। आप ही सबके गुरुवार, ज्ञानदाता, दितकारी और माता पिता हैं। आप जो कुछ करते हैं सब मत जच ही करते हैं। आपकी इच्छा पूर्ण दो हे प्रभु। आप अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ हैं। आप रघुनाथ जी के घुसराता हैं। आपके तेज, रूप और वर की समता कौन कर सकता है। आप अनंत हैं, अनंत मूर्ति धारण करके जीवों के भीतर बाहर फूले हुए हैं। मैं आपके चरणों की शरण हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। मैं जीवना के लिए, जगत के तुझ भोगों को भोगने के लिए जीना नहीं चाहता है। दीन बंधु, एक बार आपके श्रीमुख के दर्शन करने की उत्कट अभिलाषा है। बस आपके चंद्रमुख का एक बार दर्शन कराकर फिर चाहे सो कीजिए। बिना दर्शन यह प्राण न छूटे। बस इतनी ही प्रार्थना है। भक्त के हृदय में भगवान बसते हैं, उनसे हृदय की कोई बात छिपी नहीं। फिर भक्त में प्रेम की एक अद्भुत आकर्षणी शक्ति होती है, जिसके प्रभाव से भगवान को आकर्षित होकर भक्त के समीप आना ही पड़ता है। आज भक्त गोविंददास जी का दुख दूर करने के लिए श्री लक्ष्मण रूपी भगवान भील का खरूप धारण कर हाथ में जलती हुई मसारू लेकर जंगल में प्रकट हुए और गोविंद भक्त गोविंदास सात दास जी से किने को जदा आपको यह जाड़ा लह रहा है, जरा मुसाइस तसाप चार नस्म यह जयवान प्रेमम रे शब्द फानेरगे। पहले ही गोविंदरास चौंक उठे। उन्होंने दे गया एक परम झुंदर मनमोहन भील जलनी मसाल हाथ में लिए पास चैंठा है। उसमें बड़ा इप्त हुआ। उन्होंने भील का उपकार मानना चाहा, परंतु सरदा की मारे जीम से कुट गई थी। अतः ये एक दाद भा नहीं बोल सके। उनकी आंखों से कफ्तगदा के अंडुभी की धार बद चढ़ी। कुछ ताप खेने पर बदन में जरा गर्मी आई। खलाबर्दी सदी गोविंदरास जी ने गदगद कंठ से कहा, भा जो में उनकी दागती नदी है, जरा अथ पकाकर मुझे बेच दी। मभीलक पति श्री दशमग मीना इसलिए रेस्ते मसाल एक और रखकर दांत परताकर गोविंददास जी को उठाकर बन उठा दिया। मील के दाव का स्पाहो से एक गोविंददास नी के शरोर में बिजली सी दीप गई। दार और पंश के दो गया और सारी थकावट तथा पीड़ा इनकी भांति अचपे गई। दार और जाभम पूरा ताकत आ गई। गोविंददास जी का दुआ, भाई प्लस बूढ़ा गया हूँ, मरने में मुझे तनिक भी दुर्भाग्य नहीं है, परंतु मेरे मन में एक इच्छा बड़ी प्रबल है। मैं श्री लक्ष्मण जी के वंशेन करना चाहता। 8 इसलिए दारों को बचा रहा है। आज तुमने मुझ पर बड़ा ही उपकार किया, इसके लिए मैं किन दाच दो में कृतज्ञता प्रकट दे भगत कुसुम करूं। कृतज्ञता प्रकट करने की चीज भी नहीं छे। अधिक या कहूं, आज मैं तुमको धर्म का पिता मार लूंगा। तुम आज से मेरे घर में पिता हुए। यूं कहकर गोविंददास ने मन ही मन सोचने लगे कि जरूर यह करुणामय भगवान की कृपा का फल है, नहीं तो इस निर्जन अरण्य में कहां से भील आकर सुझे जीवन दान देता। धन्य प्रभु तुम्हारी अपार छीला है। गोविंददास जी के हृदय का आनंद उनके मुख पर फट निकला। उन्होंने हंसते हुए कहा, धर्म पिता, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ तुमको इस समय किसने भेज दिया? इस घोर संकट के समय वरसते पानी में इस जगभूज में तुमने आकर जो मुझे ज्ञान दान दिए हैं, इसका बदला मैं करोड़ जन्मों में भी नहीं दे सकता। मेरे लिए तुमको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी है। गोविंददास जी के इन प्रश्नों की सुनकर भील मुस्कुराया और वहां से खिसक गया। गोविंददास जी प्रभु की करुणा पर विचार करते करते ध्यानमग्न हो गए। उनका हृदयानंद से परिपूर्ण हो गया। ध्यान की मस्ती में उन्हें शरीर की मीटर क्षुद्धि नहीं रही। कुछ समय पश्चात जब बाह्य ज्ञान हुआ तब उन्हें भूख प्यास का पता छगा। उन्होंने सोचा, यहाँ इस घोर चंद में, जहाँ मनुष्य के दरन भी दुर्लभ हैं, खाने को कहाँ से आवेगा। एक पर तुरंत ही इस चिंता को छोड़कर वे और राम कृपण हरि की तेन करने रंगे। जो घर भक्षाचिन दास 85 में बाठक की रक्षा करते हैं, काट के अंदर शक्षुद्र कीड़े को मीटर खाना पहुंचाते हैं, वे भगवान विश्वम्भर भक्त को भूखा कैसे रहने देते। दीनानाथ लक्ष्मण जी अब की बार एक ब्राह्मण का वेश धारण कर गर्माग्रस खिचड़ी, शाक, दही आदि लेकर प्रकट हुए और गोविंददास जी के पास जाकर उनसे बोले, ब्राह्मण देवता, भाद्म होता है, तुम्हें भूख छगी है छो में मुझन छाया है, इसे खाकर तृप्त हो। ओछा चुनते ही गोविंददास जी तो आश्चर्य सागर में डूब गए।
आंखें फिराकर देखा तो उन्हें एक परम सुंदर तेज सी ब्राह्मण मूर्ति भोजन का था छातर में लिए खड़ी दिखाई दी। ब्राह्मण को देखकर गोविंददास जी को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने थाल ले लिया। अन्न की सुगंध से उनका मन हरा हो गया। गर्मागर्म सुवासित खिचड़ी देखकर उन्हें तड़ा अचरज हुआ। फिर दरीर की सुधी बारुदी भूल गए। नाव गांव पूछना चाहते थे परंतु पूछ न सके। धीरे धीरे खाने छगे। खिचड़ी में अमृत, हृदय में अमृत, खिचड़ी लाने वाले ब्राह्मण के नैनों में अमृत, आसपास के वातावरण में अमृत, सारा चंद अमृतमय हो गया। गोविंददास जी प्रेम छक्के मस्त हुए खा रहे हैं। कुछ अन्न मुंह में जाता है, कुछ जमीन पर गिरता है। भोजन समाप्त हुआ परंतु गोविंददास जी की अभी वही दशा है। जवान बंद है। कुछ होश आया, पूछने की इच्छा जागृत हुई। अस्पष्ट घर से गोविंददास जी ने कहा, कहिए आप कौन हैं? इतना करते दसक्त कुसुम कहते उनका गला रुक गया। अब प्रभु कृपा से उनको चेत हुआ। उन्होंने कहा, प्रभु बस अब मैंने आपको पहचान लिया। देवता भी जिनकी माया के वश में भूले रहते हैं, उनको इस पामर प्राणी ने अब तक नहीं पहचाना। इसमें क्या आश्चर्य है? ग्रहणों, अब इस दौड़ को अपने असली स्वरूप के दर्शन कराकर प्राणों को शीतल कीजिए। भक्त की सच्ची भावना देखकर छद्मन जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने उनकी भक्त की प्रशंसा करते हुए अपना असली स्वरूप प्रकट किया। आहा, कैसा मनोहर चित्ताकर्षक स्वरूप है! कैसी कनक कमनीय कांति है! दिव्य गोर सुंदर शरीर की कैसी अपूर्य शोभा है! एक पूर्ण चंद्र को छ जाने बाछा कैसा मुख चंद्र है! आहा, प्रसु की कम छू सदृश आंखें, उनके काम और नासिका की शोषा अवर्णनीय है। छारू छठाल अधरों पर मंदहास सौंदर्य का सौंदर्य है। प्रभु ने सुंदर पीत बलन धारण कर रखे हैं। विशाल चौड़ी छाती है, केसरी के समान पतली कमर और भक्तमहारी सुंदर चरण कमल है। हाथ में सूर्य को निष्प्रभ करने वाला उज्ज्वल घनवाण है। मस्तक पर अमृल्य रक्त तज्जठित मुकुट है। अपूर्व रूप राशि के दर्शन कर गोविंददास जी मुग्ध हो गए। उनके नैनयुगल प्रेमाश्रमों से भर गए। अचअज्ञ में आनंद छलक उठा। उन्होंने हट पे पूरे हृदय से गदगद होकर कहा, हे प्रभु, हे भक्तवत्सल, आपके चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। मैं मदामूक हूँ, अज्ञानी हूँ। इसी से आपकी भक्तवत्सलता को आज तक भक्त गोविंदास उनासी नहीं जान सका। हे दयामय, आज मैं आपकी कृपा से कृतार्थ हो गया। यों बोलते बोलते गोविंददास जी को प्रेम लमाधि हो गई। जैसे चंद्रकांत मणि चंद्रमा को देखते ही पिघल जाती है, इसी प्रकार प्रभु को देखकर प्रभु भक्त गोविंददास जी का हृदय पिघल गया। उनके हृदय से माया, ममता और मोह का सर्वथा नाश हो गया। अभिमान संदा के लिए जाता रहा। प्रेमावेश में गोविंदास जी लक्ष्मण जी के चरणों में लिपट गए। उनका सारा शरीर प्रभुमय हो गया। भेद भाव जाता रहा, साथ ही उनकी जीवन शीला भी पूरी हो गई। मिट्टी की देह मिठी मन मिट गई और पवित्र आत्मा भगवान के साथ ही परम धाम में पहुंच गया। यकायक सारा अरण्य विमक्ष ज्योति से जगमगा उठा। वन के पशु पक्षी, कीट पतंग आनंद ध्वनि करने छगे। वह आनंद की शब्द लहरी बन भूमि के अतेक त्रिश, कुज, छत्ता, पत्र, फक और फलों में छहराती हुई, उनके साथ क्रीड़ा करती हुई सरचेन फैच गई। भक्त की दिव्य गति देखकर सारा वन प्रदेश भक्त और भगवान के जय जयकार से गूंज उठा। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय। एक के चार शय। भक्त हरिनारायण अहिन 709। रमेश्वर के सच्चे भक्त अपने प्रभु की भक्ति का प्रचार कर नम प्रे के संसार सागर की तरंगों में हवते हुए दुखी जीवों के कष्टों फन-बीस को दूर करने के लिए ही इस पृथ्वी छपर आया करते हुए जन्म महाराष्ट्र प्रांत में हुआ था। आज इनके ही पवित्र जीवन की कुछ घटनाओं का वर्णन कर लेखनी को धन्य करना है। इनका नाम निराजी ग्राम नासमाजी था। पिता नारायण राव देशपांडे ने इन्हें अपने छोटे भाई अनंतराव को उनके कोई संतान न होने के कारण दत्तक दे दिया था। अनंतराव ने इनका नाम बदलकर हरिनारायण रख लिया। ये अपने चचा के पास बड़े आनंद से रहने छगे। 3,07,202,02857 भक्त उदर नारायण 96। कुछ समय बीतने पर अनंतराव के एक पुत्र उत्पन्न हो गया। इससे उसकी वाह हरिनारायण पर मनोजृति चदर गई। प्रेम की जगह विरोध ने स्थान कर लिया। धीरे धीरे इस विरोध ने उग्र रूप धारण किया। एक दिन जब हरिनारायण भोजन कर रहे थे तो तिना ही किसी अपराध के अनंतराव ने उनका हाथ पकड़कर यह कहते हुए घर से निकाल दिया कि अब कभी अपना मुंह हमें न दिखाना। बालक हरिनारायण रूढ़कपन से ही बड़े सरछय स्वभाव के थे। बाहरी जगत से बहुत कम संबंध रखकर ये सदा आंतरिक स्थितियों का सुधार करने में ही लगे रहते थे। अतः घर से निकाले जाने पर उन्हें तनिक भी दुख नहीं हुआ, वर यह सोचकर उन्हें उछटा आनंद हुआ कि अच्छा हुआ
अब अपना सारा समय परमपिता परमेश्वर के पवित्र स्मरण में ही उग सकेगा। वे वहां से अपने पिता के घर आए। पिता ने भी झुंझुछाकर उन्हें जल की राह बता दो। इसका कारण यह था कि आठ-10 पहर भगवत भजन में लगे रहने के कारण घर के छोग इनको बहरल कुछ निकम्मा समझते था। बालक हरिनारायण पिता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर माता का आशीर्वाद लेने गए। माता का हृदय विलक्षण होता है। स्नेह में भगवान के बाद दूसरा नंबर माता का ही है। वाला कितना ही मूर्ख, निकम्मा या दुष्ट क्यों ना हो, माँ के लिए तो चहचाल ही है। संसार वबदच्छ जाए पर माँ का स्नेह पूर्ण शून्य भक्तों को छूम हृदय नहीं बदल सकता। पुत्र की शोचनीय अवस्था को देखकर माता का हृदय बिंद गया, परंतु चह सच्ची माता थी। मोह को छोड़कर पुत्र के यथार्थ हित के लिए हरिनारायण को समझाने छूगी। उसने कहा, बेटा पिता के कहे का बुरा मत मानो। इस अनित्य संसार के सभी छोग दुखपूर्ण विषयों में फंसे हैं। पाप पुण्य का किसी को ख्यालू नहीं है। सच्चा सुख शांति में मिचता है और शांति इस जगत से उपराम होने पर प्राप्त होती है। यही योग का भूषण एवं चित्त के समाधान का असली कारण है। अतएव तुम मेरे पास रहकर धीरे धीरे विषयों से मन को हटा छो और शांति को प्राप्त करो। माता के अमृतमय विवेक भरे वचनों को छून बालक हरिनारायण के हृदय में विजय कक्ष का अंकुर पैदा हो गया। वह माता के वात्सल्यपूर्ण अमग्रह से घर ही पर रह गए। कुछ समय बाद इनके माता पिता ने काशी धाम की यात्रा का विचार किया और घर का सारा सार हरिनारायण पर छोड़कर वे काशी चले गए। भक्त हरिनारायण घर का काम करने लगे। हरिनारायण बड़े ही दया और उदार स्वभाव के पुरुष थे। माता पिता की अनुपस्थिति में वे घन के द्वारा गरीब अनाथों की सेवा करने लगे। उनके घर पर नित्य ब्राह्मण भोजन, भजन पूजन और हरि कीर्तन आदि का समारोह रहने लगा। धीरे धीरे घर की सारी संपत्ति सेवार में छत गई। धन का सदुपयोग हो गया। इधर पिता भी काशी यात्रा से छूट आए। उन्हें जब घनघाण आदि के भक्त हरिनारायण 8 इस प्रकार खर्च हो जाने का पता चला तो उनका क्रांत का पार न रहा। वे हरिनारायण को बुच्छाकर कहने छूंगे कि अरे, तुझे कहिया इसीलिए धर सौंपा गया था। जा, मुंह का अच्छा करके अभी मेरे घर से निकल जा। एक क्षण भी यहाँ रहा तो तुझे मेरी सौगंध है। भक्त को और क्या चाहिए। वह तो हर हालत में मस्त रहता है और प्रत्येक स्थिति को अपने ग्रम का विधान समझकर आनंदमग्न रहता है। वह घर में रहे या चन में, उसके लिए दोनों ही जगह समान है। फूलाल सतोप। भक्त हरिनारायण माता पिता को प्रणाम कर वन को चल दिए। अन्नपूर्णा भी योग्य पति की योग्य पत्नी थी। पति को बनवासी होते देख वह घर में कैसे रहती। उसने भी पति का अनुसरण किया। हरिनारायण ने जब पत्नी को अपने पीछे आते देखा तो उसे घर और जाने को कहा। अन्नपूर्णा के नैन अश्रुपूर्ण दोगे। पति के चरणों में गिरकर बड़े ही नम्र शब्दों में याचना करते हुए उसने कहा, आरणेश्वर, आप संसार से उपराम होकर मेरा भी त्याग कर रहे हैं। पर्वत ठाइए, आपके बिना मैं अकेली यदा कैसे अपना जीवन बिताऊंगी। मेरा मन घर में कैसे छगेगा ना है। मुझे छोड़कर न जाइए। भेरी अवस्था मछली को जू सरोवर से निकालकर दुग्ध सागर में फेंकने के समान हो जाएगी। पत्नों के करुणा भरे वचनों को सुन हरिनारायण का हृदय पिघल गया। उन्होंने प्रेम से कहा, मेरा कठोर शरीर वन के कष्टों द भमचूस खून को सहन लेगा, पर तुम्हारा यह कोमल शरीर बन के योग्य नहीं है। तुम छुटमार हो। मेरे साथ वन के कष्टों को क्यों सिर पर उठाने जा रही हो। व्यर्थ के कष्ट भोगने से कया छाभेक अपने पिता के घर जाकर रहो। वे बड़े धनी हैं, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देंगे। अन्नपूर्णा से अब नहीं रहा गया। वे रोने छंगी। उसने कहा, प्राणनाथ, आप अपने हाथ से मुझे मार मले ही डालिए, परंतु इस प्रकार वियोगामी के भयानक अग्नि कुंड में फेंक कर न जाइए। दुखों का भोग प्रारब्ध के अधीन है। आपके भाग्य में दुख है तो मुझे खुद की कोई आवश्यकता नहीं। मैं उन दुखों को बड़े आनंद से सुख रूप में ही खिकार करूंगी, पर मैं आपके विरह का दुख नहीं सह सकती। क्या आप मुझे अकेली निस्सहाय छोड़ वन को चले जाएंगे। नाथ, ऐसे कठोर क्यों होगे। अन्नपूर्णा का गला रुच गया। आगे उससे कुछ नहीं कहा गया। वह पति के चरणों को जोर से पकड़कर सिसक सिसक कर रोती हुई आंसुओं से उनको घोने छगी। पत्नी की एक निष्ठा का इस प्रकार परिचय मिलने पर हरिनारायण की कृत्रिम कठोरता दूर हो गई। वह अब ना नहीं कर सके। अन्नपूर्णा के विशुद्ध माफ को देखकर उनके दया हृदय ने उसे साथ चलने की आज्ञा दे दी। प्रेम से अन्नपूर्णी को उठाकर उन्होंने साथ ले लिया। भक्त हरिनारायण के गांव छोड़ने की बात थोड़े ही समय में चारों ओर फैल गई। गांव के छोमों की उन पर बड़ी श्रद्धा थी। भक्त हरिनारायण बचकर 83 थे। उनको साक्षात नारद जी का अवतार मानते ये उनकी दयालुता,
मेम एवं निखार्थ सेवा ने गौव के लोगों के हृदयों पर अधिकार कर लिया था, अतः उनके वन जाने की खबर पाते ही छोग उनके दर्शन के लिए दौड़ पड़े। गांव के बाहर एक सुंदर जशो के नीचे बैठे हुए मक्तु दंपति को देखकर सबने बड़े आदर से प्रणाम किया एवं उनसे घर छोड़ने के लिए प्रार्थना की, पर हरिनारायण पितृ आज्ञा की अवहेलना कैसे करते। उन्होंने सब्र ग्रामवासियों की समझाकर कहा कि प्यारे भाइयों, मुझे पिताजी की आज्ञा वन में जाने की है, अतः उसकी अवज्ञा कर घर चलने के ढे आप मुझे न दबावें। छोगे ने वहीं डेरा ढगा दिया। 3 दिन तक बराबर हरि कीर्तन की धूम मची रही। बड़े उत्साह से छोगों ने भगवान के मधुर कीर्तन का रसास्वादन किया। फिर दरिनारायण ने सब्र को समझाकर घर लौटा दिया। अन्नपूर्णा ने पूर्णाहुति के तौर पर गरीबों को पति की आज्ञा से अपने सारे गहने उतार कर दे दिए। जिसने घर के सारे सुखों का त्याग कर वन के कठोर दुखों को सादर ग्रहण किया, वे हीन आभूषणों को रखकर क्या करती पाउंड वहां से पति पत्नी काशी, प्रयाग, गया आदि पवित्र तीर्थों का श्रमण करते हुए जोगाईचे आवे नामक ग्राम में छोट आए। अन्नपूर्णा को वहां रखकर दरिनारायण वन में कुटिया बनाकर उपासना करने छगे। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के फलस्वरूप उन्हें भगवती का साक्षात्कार हुआ। भगवती ने आज्ञा दी कि 88 भक्त कुसुम नरसिंहपुर में चचा जा, वहां तुझे सदगुरु की प्राप्ति होगी एवं बुंदुइन की कृपा से भगवत साक्षात्कार होगा। देवी की आज्ञा अनुसार हरिनारायण अन्नपूर्णा को साथ 6 नरसिंहपुर चचे आए। एक दिन आतः काश ब्रह्म मुहूर्ते मन उठकर हरिनारायण संगमस्थल पर स्नान करने के स्नान करके जलों में ही वे भगवान का ध्यान करने छगे। उसी समय नदी में बाढ़ आ गई और वे वहीं इब्गे लोगों ने यह खबर अन्नपूर्णी की दी। पतिव्रता सती का हृदय पति की अमर आगमन का से झोंका कुछ हो गया। वह पति की प्राण रक्षा के लिए श्री सेठ भगवान से प्रार्थना करने लगी। इधर भक्त हरिनारायण की अवस्था विचित्र थी। वे ध्यान में इतने तल्लीन हो गए थे कि उन्हें इन सब बातों का पता ही नहीं था। ध्यान की तल्लीनता ने भगवान के आसना को हिला दिया। वे भक्त के हार्दिक अनन्य प्रेम के अधीन ये साक्षात देवर्षि नारद के रूप में वहां प्रकट हो गए। भक्त हरिनारायण दृढ़ समाधि लगाए प्रेम में मस्त हो रहे, ये उन्हें नारदनी के आगमन का पता नहीं लगा। उस गृहमयी अवस्था को देख नारद प्रसन्न हो गए। उन्होंने भगवान का मधुर कीर्तन सुनाकर उन्हें सावधान किया और ब्रह्मवीणा द्वारा तत्वमसि का उपदेश देकर वे जहां से चले गए। 7 दिन तक बाढ़ का जोर रहा, फिर जल कम हो गया। ग्रामवासी जहां हरिनारायण डूबे थे उन्हें खोजने आए और जहां के पवित्र दृश्य को देखकर मुग्ध और आश्चर्यचकित हो भक्त हरिनारायण आठ गए। भक्त हरिनारायण वीणा एवं करतार लिए भगवान के नाम कीर्तन में मस्त हो रहे हैं। उनके नेत्रों से आंखों की धारा चह रही है। सबने उनको प्रणाम किया एवं बड़े आग्रह से इन्हें नृसिंह जी के मंदिर में ले गए। सती अन्नपूर्णा भी पति के आने की सत्र पाकर मंदिर में जाकर पति के चरणों में गिर पड़ी। तदनंतर भक्त हरिनारायण एक वर्ष तक नरसिंहपुर में रहे। हजारों मनु पशुओं को उन्होंने भगवान का पवित्र चरित्र सुनाकर भक्ति मार्ग पर लगाया। वहां से वे घराशीव नामक ग्राम में आकर वहां की गुफा में थोड़े दिन रहे। फिर तीर्थयात्रा के लिए चल पड़े। प्रत्येक आपादों एकांददी को उनका पंढरपुर जाने का नियम था। एक बार जब ये पंढरपुर जा रहे थे तो संयोगवश उसी दिन नदा में बहुत हजार की बाढ़ आ गई। घाट पर नौका नहीं थी। एकादशी भा समय भी बीत रहा या अतः अन्य कोई उपाय न देखो उन्होंने अपना मृगासन जल ऊपर त्रिचक्ष दिया एवं उसी पर सिद्धासन उगाकर उस पार चले गए। दोनों ओर नदी तट पर खड़े हुए साधु संतों एवं आमवासियों को यह चमत्कार देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ एवं भक्त हरिनारायण पर सत्र की श्रद्धा बढ़ गई। वे पंढरपुर में आकर मंदिर में दर्शन को गए। उस समय एक ऐसी घटना हुई जिसने छोर गोकरों और भी आश्चर्य में डॉक्टर दिया। उस घटना को कवि के दब्दों में ही सुनिए। चतले पांडश दधंत प्रेम केली प्रदक्षिणा जल यजकार भारछा पूर्ण पंढरपुरी ते कालोद सच्चक उखम साक्षात पूर्ण परतरह मंगवान। ये उन्ने स्वामी से बोलता जान मने तुमची 4सी पावली संपर्ण घेमाली गंदी चलें कार्तिकी आया दड्डी एकता दर्शी आमी ये उन्हें तलुमदा पाशी भाग देखनी स्वामी सी डॉलर जाते भाछे ले राव की है। उन्होंने पंढरपुर में आकर भगवान पांडुरंग के दर्शन करके उनकी प्रदक्षिणा की। सत्र साधु संतों ने भगवान का जय जयकार किया। उसी समय पूर्णतः पांडुरंग ने प्रकट होकर भक्त हरिनारायण से प्रेमालिंगन किया एवं कहा कि तुम्हारी वारी मुझे प्रेरणा पसमिक चुकी। मैं हरिदायिनी एवं हरित्र दिनों एकादशा को तुम्हारे पास आ जाया करूंगा। इस प्रकार कटकर भगवान अंतर्वान हो गए। तब से भक्त हरिनारायण अपाड़ी तथा कार्तिकी एकादशी का महोत्सव अपने घर पर ही करने छगे। दश इस प्रकार त्राहुत समय बीत जाने पर एक बार हरिनारायण ने शपादी सेतुबंध रामेखर आदि तीर्थों की यात्रा की।
उस समय घूमते हुए वे समय रामदास, खामी रज्ञनाथ, खामी जयराम, तुकाराम महाराज आदि संतों के दर्शन करके अपनी कन्या भीमाताई के घर आए। यहाँ उन्होंने अपने अंतकाल का समय नजदीक बचाकर सत को सचेत कर दिया। सती अन्नपूर्णा पति के भावी ऋक्षजावाड़ीय एकादशी को नियमित रूप से पांडुरंग के दर्शनार्थ जाने का नाम बारी है। मरक्त हरिनारायण रुवियों के दुख से व्याकुल होकर पति की आज्ञा के पहले ही अपने नवरदारी को छोड़कर परमघाब को चली गई भक्त हरिनारायण हंस से वैनवडड्डी नामक झा में आए। वहां उनको गंगा स्नान की इच्छा हुई। भक्त की इच्छा का भागीरथी गंगा तिरस्कार न कर सर की खेहन प्रकट हो गई एवं भक्त की इच्छा को पूर्ण किया। मक्तिरी नारायण गंगा स्नान करके संध्या तर्पण देवार्चनादि से निकृत हुए। गीता में वर्णित आसन से बैठकर वे योग मार्ग के अनुसार प्राण को खींचने छगे। उस समय उनका हार और दिव्य कांति से तपाए हुए सुवर्णक समान चमकने उगा। उनके दारीर के अलेकृत तेन से चारों ओर प्रकाश फैच गया। नेनों की अर्धोन्मीलित अवस्था थी। तदनंतर वे पूर्ण समाधि में स्थित होकर अद्म में लीन हो गए। इस प्रकार शाके 1647 में वेनवड़ी आम में उन्होंने अंतिम समाधि ली। इनके शिष्यों की बहुत सी शाखाएं भदाराश्रम फैली हुई है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य संबंधी अहुत से पद चों की भी इन्होंने रचना की थी, जो अभिप्रायः अमुद्रित ही है। कुछ है ध्यान देने योग्य बातें। 1. हर पद पर नमेनस पता डाकामर जिला चाहुत खलाफ देवनासर से अक्षरा लिखे आती हवाब देने यो मार्सेज ने बहुन दीक्षत होगी। साथ ही उच्चर के फिरने जवादी शक का डियाटिक आना सावधिए फूलाल सतोप 5-4-2 अगर हु ज्यादा किताबे भारू गाड़ी या पासला से सेंगांती हो सो रेल पबे स्टेशव का नाम सख्य लिखता आहियल आर्डर के साथ कुछ दाम पेशगी मेजने साहिए। 6 ठोकी एक एतका पर डाकलप्य अधिक पद जल तने के पब से 6 रुपये से ऋण 0 पीठ भाषा नहीं भेजी जाती। इससे कम की फिताणों की कीमत डाक सहरूलर राजिस दीन के झौड़ी कटदार भेजें। पेपर 4 एक झमेल कम की पन्न की दुख पोस्ट सगमवदानदाई सलन और तथा अजिस्टी से संगवाने वाले 0 पुस्तकों के सूसे से सदिका भेज कुछ रोस्टक का प्रकेट पाया गुम हो जाया करता है। अल इसे प्रदार सीधी हुई गुमसका के लिए हम जिक्मेवार नहीं है करनी चंदवे इस 8-5 एप में है। 1 से कम की पुरुत को पर कर्माशन नहीं दिया ज्यादा 20 तब 157 सेक्षद फिर 20 तब 18 सैकड़ा इससे ऊपर 27 100 एकड़ ढाद दिया जाता है। 40 की पुस्तक दीनेल शाय कोई रेलवे स्टेशन पर सालगाड़ी खे की डिलेक्टी दी आयगणी परंतु की जक्कान की पुस्तकें देती हिंगी केवल गीता चाहिए। दीपाब की से दीपाच की तक 1000 नेद की छुस्त के सीओ आड्रू भेज कर लेने यालों की 3 सेकड़ा छामीशन कोरपिया जायदगार जंदी के रिनान रेल पास खरे अगदाने पर आधा भाड़ा दिया जाएगा। इससे अधिक फंसी शान के किए लिखा पढ़ी दकर पता गीता अंग्रेज गोरखपुर।